भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि हमारी जो भक्ति है, जो अभी किसी प्रकार से बढ़ने का प्रयास करिए, भक्ति लता है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसे शक्ति प्राप्त हो और हम भगवान की सेवा में दृढ़ हो, समर्पित हो। तो हम आज रामायण के बाल कांड की चर्चा करेंगे। हालांकि संपूर्ण बाल कांड हम इस सत्र में नहीं अ, पूर्ण कर पाएंगे, शायद आधा करेंगे और आधा अगले सेशन में हम करेंगे। ठीक है। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं और जहाँ तक हो सके हम अ, कई बार हम इधर उधर से सुनते रहते हैं, लेकिन संपूर्ण कथा कई बार हम नहीं सुन पाते। और तो आज हम प्रयास करेंगे कि अ, पूरी जो कथा है बालकांड की, संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में जो मुख्य कथा है उसके ऊपर चर्चा करें। ठीक है। हालांकि चर्चा करने जाएंगे तो बालकांड ही हम 10 दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो संक्षिप्त, उसका जो मुख्य लीला है, लीला के दृष्टिकोण से हम लोग मुख्य लीलाओं को सुनेंगे, उसमें से क्या सीख सकते हैं वो चर्चा करेंगे। और लगभग आधा आज इस सत्र में हम पूर्ण करेंगे और आधा अगले सत्र में पूर्ण करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो हम बालकांड प्रारंभ करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हुए, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के चरणों में प्रार्थना अर्पण करते हुए, माता सीता के चरणों में अ, उन प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की अभिलाषा करते हुए, हनुमान जी जो कि गुरु हैं, उनकी कृपा की अभिलाषा करते हुए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो अ, तो तो विशेष रूप से आज कई अ, कथाएं हैं रामायण के ऊपर, कई सारे टिप्पणियां, लेख, कमेंट्री लिखे गए हैं, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है, हाँ, वो है वाल्मीकि रचित। सर्वश्रेष्ठ नहीं बोल सकते, जो प्रारंभ में बोला गया था। ठीक है। तो आचार्यों द्वारा ऐसा माना जाता है कि जितने भी रामायण हैं जो अलग अलग समयों पर लिखे गए हैं, सब रामायण का जो मूल आधार है वो वाल्मीकि रामायण से मिलना चाहिए। जो उसका मर्म है, जो उसका उपदेश है, जो संदेश है, हाँ, कहीं कहीं पे विशेष रूप से कुछ लीलाएं बताई गई होंगी, कुछ समय इधर का उधर बताया गया होगा, वो अलग अलग देश काल पात्र अनुसार और ऋषियों के भाव अनुसार, प्रेम अनुसार, साक्षात्कार अनुसार वे अलग अलग होंगे, लेकिन जो मुख्य भाव है वह रामायण का वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको आवाज सुनाई दे रहा है, जिनको नहीं दे रहा है वो कृपया करके अपना साउंड सिस्टम चेक करें। ओके। तो हम प्रारंभ करेंगे। हम मुख्य जो इस समय चर्चा करेंगे, हालांकि तुलसी रामायण है उत्तर भारत में, विशेष रूप से पूर्ण भारत में जो रामचरितमानस है, अ, अ, तुलसीदास स्वामी द्वारा रचित, बहुत वह एक अधिक रसिक है। ठीक है। वाल्मीकि विशेष रूप से गंभीर रूप में चर्चा किए हैं। उसी प्रकार से दक्षिण में कंब रामायण है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर रामायण है। तो हम इस बार की जो चर्चा है विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय मिला तो हम आगे तुलसी रामायण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार नारद मुनि, वे अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते रहते हैं। और इसी भ्रमण करते करते एक बार वे वाल्मीकि के आश्रम में आए। अब हम सब कथा जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि कैसे बने, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर कथा है, इसको चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। ठीक है। पूर्व में, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के इतने पाप किए थे जिसकी कोई सीमा नहीं, लोगों को लूटना, उनके संपत्ति ले लेना, उनकी हत्या कर देना।
ऐसे कई लोगों की उन्होंने हत्या की थी। तो एक बार जब नारद मुनि एक बार उस रास्ते से जा रहे थे जहां पर वे थे, तो नारद मुनि को उन्होंने पकड़ लिया और कहा जो भी है लाइए। अब नारद मुनि बोले भाई मेरे पास क्या है मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आपको कुछ देना है। तो फिर नारद मुनि उनसे चर्चा में कहने लगे कि आप ये जो सब कर रहे हो, क्या आपके इस पाप में आपके परिवारजन भी भागीदार होंगे? तो उन्होंने कहा अवश्य, मैं तो सब उनके लिए ही कर रहा हूँ, क्यों नहीं होंगे। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, जाकर पूछ के आइए। तो देखो ये कितना, एक एक गुरु का कितना बुद्धि होता है कि कैसे भी वे दोषी को नहीं देखता, उसके दोष को देखता है, किस प्रकार से उसके दोष को उससे अलग कर दिया जाए। ऐसे गुरु निरंतर चिंता करते रहता है। अब सोचो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा द्वेषी है, इतना बड़ा इस समय पाप किया हुआ है, इतना बड़ा दोष है उनमें, लेकिन नारद मुनि सोच रहे हैं कि कैसे इनको भक्त बनाया जाए। ये देखो कितना महान कृपा से परिपूर्ण क्षमा के सागर होते हैं भगवान के भक्त। तो नारद मुनि उनको अब कहते हैं अपने परिवार के पास जाइए। रत्नाकर जाते हैं अपने परिवार से पूछने हैं और बोलते हैं कि तुमको पता है आप, मैं इतना सब धन लाता हूँ आप लोगों के पालन पोषण के लिए, कहाँ से लाता हूँ? तो उनकी पत्नी ने कहा हम, वो हमारा काम नहीं है। आपका काम है धन लेके आना, हमारा काम है उसकी उसके द्वारा सेवा करना। कहाँ से लाते हो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा अरे मैं ये धन लाता हूँ, इतने लोगों को लूटता हूँ, चोरी करता हूँ और हत्या करता हूँ तब लाता हूँ। तो क्या ये सब कृत्य में जो पाप लग रहा है ये तुम भी स्वीकार करोगे? तो उनकी पत्नी ने कहा हम क्यों स्वीकार करेंगे, हमारा काम है धन का उपयोग करना, आपका काम है धन लाना। आप जिस प्रकार से धन ला रहे वो पाप आपको लगेगा, मेरे को कोई, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से वे जब उनकी पत्नी से सुना, फिर उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने भी वही जवाब दिया भैया हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है धन लेना, आप जहां से ले जा रहे हैं लेकर आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी। तब जब उन्हें समझा कि अरे ये मैं कर रहा हूँ, इसका सबका दोष मुझे लगेगा, वापस गए, नारद मुनि को बांध के आए थे। ठीक है, तो वापस गए और कहा देखो आप अब मुझ पर कृपा कीजिए। तो नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, आप क्या करो, आप भगवान का आश्रय लीजिए। ठीक है, और सभी प्रकार के ये पाप से मुक्त हो जाओगे, भगवान की कृपा होगी, आप भगवान का आश्रय लीजिए, राम नाम का जप कीजिए। तो राम नाम का जप जब प्रारंभ किया, तब पता चला कि वाह ये राम नाम का जप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने पापी थे। उन्होंने कहा देखो मैंने जिंदगी भर लोगों को मारा है, मैं मरा मरा बोल सकता हूँ लेकिन राम राम नहीं कह सकता। तो नारद मुनि कृपा के सागर, उन्होंने कहा ठीक है आप मरा मरा बोलिए, आप वही बोलिए कम से कम। तो इस प्रकार से मरा 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 राम राम कहते हुए राम शब्द का उच्चारण करने लगे, और रत्नाकर जैसे डाकू एक महान ऋषि बने वाल्मीकि। ठीक है, सोचो कई बार हम अपने अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि अरे हमने इतना पाप किया है, हमारा मन में इतना दोष है, हमारा इतनी हमारे में दुर्गुण है, हम भक्ति के लायक हैं क्या, क्या हम भक्ति कर सकते हैं क्या? लेकिन ऐसे उदाहरण, ऐसे लीलाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा दोष हो, भगवान की कृपा जो है वो अनंत है, अपरंपार है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम भगवान की भक्ति करते हुए पाप करते रहे ये सोच के कि सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भी एक प्रकार का अपराध माना जाता है, तो उसमें भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो तो एक बार वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे, और वहां पर भ्रमण करते हुए कौन आए, नारद मुनि आए। तो वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि को ये प्रश्न पूछा। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकार से रामायण वाल्मीकि के ग्रंथ में प्रारंभ होता है। तो वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि को कहा कि इस समय पृथ्वी में ऐसा कौन है जो जिसमें सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, विद्वान है, गंभीर है, सत्यवादी है, जिसके चरित्र में एक लेश मात्र भी दोष नहीं है, जो सदा
दूसरे के हित के बारे में सोच रहा हो, जिसके तुलना में और कोई ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो, चतुर हो, उसके मन में किसी प्रकार का द्वेष या क्रोध ना हो, जो सभी को आश्रय प्रदान कर सके और जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है, ऐसा इस संसार में कौन है? ये प्रश्न पूछते हैं कौन? वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को। तो नारद मुनि इसके उत्तर में कहते हैं कि इस समय राम, जो कि दशरथ महाराज के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु कुल में, वे इन सभी गुणों से संपन्न हैं। फिर राम की सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र का मुख जो है अत्यंत सुंदर है, उनकी हाथ जो है वे घुटनों तक आती है। महान ऋषियों का एक लक्षण होता है, उनके जो हाथ है, महान लोगों का एक लक्षण होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के हाथ क्या थे? घुटने तक आते थे, लंबे हाथ होते हैं। देखिए उनके हाथ जो है घुटने तक होते हैं। उनके गले पर सुंदर 3 चिन्ह है। उनकी जो भुजाएं हैं वे शक्तिशाली हैं, और उनका जो माथा है वह अत्यंत सुंदर है, जो जबड़े है बहुत शक्तिशाली है। उनका रंग जो है वह जो है गाढ़ा ग्रीनिश ब्लू, मतलब हरा और नीला का जो मिश्रण है, गाढ़ा रंग का, ऐसा उनका कांति है। पूर्ण रूप से उनका चरित्र जो है श्रेष्ठ है, मित्रों के लिए और जो आश्रित है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं, रक्षण प्रदान करते हैं, और मृत्यु और दुष्टों के लिए, शत्रुओं के लिए वे क्या है? सर्वश्रेष्ठ काल है। वेदों के ज्ञाता है, सभी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र है उनमें सभी प्रकार के उनके पास उसकी ज्ञान है। उनके समान बुद्धि, उनके समान मेमोरी या स्मरण शक्ति और किसी के पास नहीं है। पूर्ण रूप से निष्पक्ष है, हिमालय के जैसे क्या है उनका विशालता है। उनकी शक्ति विष्णु जैसे है, सौंदर्य चंद्र जैसे है, भार लेने की क्षमता पृथ्वी जैसी है, क्रोध अग्नि प्रलय के अग्नि जैसी है, जो उनका धन है कुबेर जैसा है, और भक्ति जो है धर्म जैसा है। ये सब जब गुणों की चर्चा करते हैं ना भगवान के, तो ये हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है। जब भी हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भागवत में ऐसे कई बार आता है। भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जब भी भगवान, जितने बार भी भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान की वही स्तुति। ठीक है कि भगवान जब प्रकट होते हैं, गरुड़ पे विराजमान होते हैं, सुंदर उनका पीताम्बरी वस्त्र है, नील वर्ण है, श्याम वर्ण है, श्रीवत्स चिन्ह है, मकर कुंडल है, और मुकुट है, शंकर चक्र गदा पद्म है। ऐसे कई बार भगवान भागवत में इसी रूप में प्रकट हुए, और सारे जो लीला, उनका सौंदर्य का वर्णन बार 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 किया गया है। तो भगवान की सुंदरता का, ऐश्वर्य का जब हम वर्णन सुनते हैं या करते हैं, हमारा इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति कम होती है। इसलिए जब भी संभव है भगवान की सुंदरता का गुणगान करना चाहिए, भगवान के सुंदर ऐश्वर्यों का गुणगान करना चाहिए। ठीक है। और आगे कहते हुए वाल्मीकि ऋषि कहते, नारद मुनि कहते हैं, उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, भुखमरी नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि राम जो कि त्रेता युग में है, लेकिन जो समृद्धि, जो सुख शांति है, वो सतयुग के समान है। ठीक है। तो देखो, जब केंद्र में प्रभु श्री राम है ना, तो ऐसा वर्णन है कि अयोध्या में, राम के राज्य में, कोई ताला नहीं बेचता था, और आ, आ, किसी के कोई भीख नहीं देता था। कोई ताला नहीं बेचता था और कोई भीख नहीं देता था। क्यों? क्योंकि कोई चोर ही नहीं रहते थे और कोई भिखारी ही नहीं रहते थे। ऐसे राम राज्य है कि राम जी के राज्य में किसी प्रकार का कोई चोर या कोई भिखारी नहीं है, सब समृद्ध है, पूर्ण रूप से कुशल है। देखो, ये भारत का कौशल है, ये भारत का एक श्रेष्ठता है। हम कई बार समृद्धि जो है, वे इस संसार के वस्तुओं को एकत्रित करके अपने सामर्थ्य से खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत, अगर हम इतिहास देखेंगे, तो पूरा विश्व जानता था कि सर्वश्रेष्ठ
जो आ, एक सेकेंड जस्ट। और ये कौन, एक सेकेंड ना, लोगों ने कुछ। हम्म, हरे कृष्ण। तो हम सोचते हैं कि इस समृद्धि प्राप्त करने के लिए हम अ, अपने सामर्थ्य से, कौशल से एकत्रित कर सके। जैसे पूर्व में अगर हम इतिहास देखें तो पूरा विश्व जानता था कि सर्वश्रेष्ठ धनी साम्राज्य या फिर क्षेत्र कोई है तो भारत है। कई लोग, इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो सब लोग भारत आना चाहते थे। भारत इतना समृद्ध था। हम्म, क्या किया था भारत ने? बिना, तब पाश्चात्य देश के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन भारत समृद्ध था, क्यों? क्योंकि धर्म का पालन होता था, अपने संस्कृति का, भगवान की सेवा की जाती थी, भगवान केंद्र में रहते थे। संकीर्तन, अगर जहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है, ऋषियों की सेवा हो रहा है, गायों की सेवा हो रही है, और भगवान का गुणगान हो रहा है, वहां पे समृद्धि निश्चय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ इस समय प्रभु श्री रामचंद्र है, और उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं। तो यह कहते हुए नारद मुनि वहां से चले गए। तो अब वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर अपने शिष्यों के साथ गए। ठीक है, वहां पर बैठ के वो ध्यान कर रहे थे। अब नारद मुनि ने जो भगवान श्री रामचंद्र का, प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान किया है, उसके बारे में स्मरण कर रहे हैं। कि उनकी चिंतन कर रहे हैं, और ध्यान कर रहे थे। तमसा नदी के तट पर बैठ के अपने ऋषि भरद्वाज, अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ और उन शिष्यों के साथ वहां पे गए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जो जोड़ी था, वह वहां पर एक इस पर बैठा हुआ था, एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। उसको देख रहे थे, और वे अपने अ, एक प्रकार से मिलन में, परि श्रेष्ठ आनंद में वे डूबे हुए थे, सर्वश्रेष्ठ आनंद में, मिलन में वे डूबे हुए थे और गा रहे थे। और जब वाल्मीकि ऋषि उनको इस प्रकार से देखे, अचानक एक तीर जो कि एक शिकारी ने चलाया, वह उस पक्षी को, जो मेल, जो पुरुष या नर है, उसको जाकर लगा। और वह एकाएक आनंद के सर्वश्रेष्ठ सीमा से तुरंत वह खून में लथपथ हो गया और दुख के सागर में डूब गया। ठीक है, सो जो सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्तर पे है, और तुरंत तीर लगकर उस सर्वश्रेष्ठ आनंद से तुरंत खुद में लथपथ हो गया। और जो उसकी पत्नी है या फिर उसकी संगिनी है, वह उनको देखकर एक प्रकार से दुख के सागर में डूब गई। और यह देखकर वाल्मीकि ऋषि को अत्यंत दुख हुआ और अत्यंत क्रोध आया। तो उस क्रोध में उन्होंने क्या किया, उस शिकारी को, आप अपने आप उनके हृदय से एक शाप निकला। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादि एकम वधि काम मोहितम। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक प्रकार से, कि जो वो शाप निकला कि तुमने इस प्रकार से इनकी हत्या की है, इस समय पे उनकी हत्या की है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे, असीमित
वर्षों तक। ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने शाप दिया, तो देखो साधु को अपने क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। कोई व्यक्ति संसार में कोई कार्य कर रहा है तो इस तीन गुणों के वशीभूत होके कर रहा है। तो इस प्रकार से शाप देना वाल्मीकि ऋषि को अच्छा नहीं लगा। वो अपने इस कृत्य पर बहुत खेद प्रकट कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे कि अरे मैंने इस प्रकार से शाप क्यों दे दी। देखो ये भक्तों का लक्षण होता है। भक्त क्रोधित नहीं होता। जब भी वो क्रोध या फिर किसी प्रकार का अपने शक्ति या फिर अपने ऊर्जा को निवेश करता है, तो केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान की जय जयकार के लिए। वो कभी भी इस सांसारिक उसमें पढ़कर अपने क्रोध को प्रदर्शित नहीं करता। तो वाल्मीकि ऋषि इतने बड़े ऋषि होने के पश्चात जैसे ही शाप दिए, उन्हें दुख लग रहा था कि अरे मुझे ये शाप नहीं देना चाहिए। तो ये भक्तों का एक स्वाभाविक लक्षण है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, जब इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरे कारण महाभारत में इतने सारे लोगों की हत्या हो गई। अर्जुन को दुख हो रहा है कि मेरे कारण इतने लोग की हत्या हो गई। तो क्रोध या फिर किसी प्रकार का जो शक्ति का प्रदर्शन भगवान के सेवा के विपरीत अगर होने लगे, तो फिर भक्त क्या है, दुखी हो जाता है। तो ये वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे दुखी हो गए। वे तमसा नदी में स्नान करने के पश्चात वे वापस अपने घर आए और सोच रहे थे कि उन्होंने ये शाप क्यों दे दिया। लेकिन फिर उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने जो ये श्लोक बोला, ये 4 पंक्ति की श्लोक है और हर पंक्ति में 8 अक्षर है। ठीक है। तो ये एक परफेक्ट मीटर में, एक परफेक्ट, एक सुंदर क्या कहते हैं, मीटर में ये श्लोक बोला गया है। तो इसके बारे में वे आश्चर्य हो गए कि बिना हृदय में करुणा हुए इतना सुंदर श्लोक उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो श्लोक मैंने, भले क्रोध में मेरे हृदय से आया, लेकिन ये श्लोक बिना करुणा से, बिना एक हृदय में करुणा होगा तो ही ऐसा श्लोक आ सकता है। तो वो ये चिंतन कर रहे थे कि मेरे हृदय में शोक हुआ और उस शोक से ये श्लोक उत्पन्न हुआ। तो जब इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे, तभी उनके आश्रम में ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी जब वहां पर आए, वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और आनंदित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, जय जयकार किया। ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो श्लोक तुम्हारे हृदय से आया है, ये वास्तव में मैंने ये श्लोक बोला है। ये तुम्हारा श्लोक नहीं है, ये मेरे द्वारा ये श्लोक आया हुआ है। तुम एक माध्यम हो। अब समय आ गया है कि आपको राम जी के लीलाओं का वर्णन करना है। तो ये जो श्लोक है, ये एक प्रकार से उसका प्रारंभिक श्लोक है, पहला श्लोक है रामायण का। और इसी छंद में आपको पूरा रामायण, इसी रूप से आपको क्या है, पूरा रामायण का रचना करना है। चिंता मत करो। अब देखो रामायण की रचना करना है। अब भगवान के बारे में कथा या भगवान के बारे में लिखना ये छोटी बात नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं के बारे में, ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि ऋषि सब बचपन से राम जी को देख रहे थे और उनको सब ज्ञात है, नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा मेरे कृपा से आपके हृदय में राम जी से संबंधित सारी लीलाएं प्रकाशित होंगी और तुम रामायण सुंदर पूर्वक लिख पाओ। तो ये गुरु कृपा से हृदय में कृष्ण प्रकाशित होते हैं। बिना गुरु के कृपा से, बिना गुरु परंपरा की कृपा से प्रभु श्री रामचंद्र भगवान कृष्ण हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकते। वाल्मीकि ऋषि, ठीक है, इतने महान ऋषि होने के पश्चात ब्रह्मा जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से रामायण लिखना प्रारंभ किया। ठीक है। और इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया, संपूर्ण रामायण लिखा। वह रामायण 24,000 श्लोकों में उन्होंने रचना की। अब ये पूरा रामायण जब उन्होंने लिख लिया, तब वो सोचने लगे कि अब ये रामायण का मैं इसको इसको वितरण कैसे करूं। कोई तो चाहिए ना इसको। अब कोई सुंदर चीज, आपने इतना सुंदर ग्रंथ बनाया, तो इसको कोई तो इसको प्रचार करना चाहिए। तो ये प्रचार कौन करेगा। जब इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे, तो उस समय वास्तव में माता सीता उनके आश्रम में रह रही थी, उनके आश्रय में रह रही थी, और उनके 2 पुत्र लव कुश उनके आश्रम में रह रहे थे। और उस समय सुंदर एक ऋषि का वेश, जो ऋषि का वस्त्र वो पहनते
थे वो धारण करते हुए सुंदर ये दोनों बालक वहां पर आए, और वाल्मीकि जी समझ गए कि मैं इन्हीं को सिखाऊंगा रामायण, और फिर रामायण इनको सिखाया। लव और कुश वे जो थे बहुत बुद्धिमान थे, कांति उनके अपने पिता जैसे थी, प्रभु श्री रामचंद्र जैसे थी, और उनका जो आवाज था गंधर्वों जैसे था। बहुत बुद्धिमान थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे, निपुण थे, सक्षम थे, और उन्होंने रामायण के सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए। और फिर यह श्लोक क्या करते थे, वे अलग अलग जगह पे जाके उसका गुणगान करने लगे, चर्चा करने लगे, ब्राह्मणों के पास अलग अलग स्थानों पर राम कथा करने लगे। तो ऐसे ही भटकते भटकते अलग अलग जगह जाते हुए लव कुश का एकमात्र जो सेवा हो गया, वो प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान करना हो गया। अलग अलग जगहों पे जाके वो राम जी का गुणगान करते रहे, और ऐसे जब करते थे सब जगह उनकी ख्याति बढ़ने लगी, सब लोग कहने लगे कितना सुंदर राम कथा कर रहा है ये दो बालक। और फिर ये बालक घूमते घूमते अयोध्या आए, और रामचंद्र ने उनके सुंदर रामायण का वर्णन का जब गुणगान सुना, कथा सुना, तब लव और कुश को उन्होंने अपने राज्य में आमंत्रित किया। और फिर वे दोनों आए जब, तो राम जी उनके बहुत सुंदर रूप से स्वागत करते हैं, और उनको अपने राज्य में बुलाते हैं। भरत जी को कहते हैं रामचंद्र जी उनको देखते हुए कि ये दो बालक समझ नहीं पाते कि ये उनके ही पुत्र हैं। राम जी कहते हैं कि ये दो जो बालक हैं, ये दिखने में तो ऋषि जैसे हैं, लेकिन इनका जो कांति है ये क्षत्रियों जैसा है। तो भरत जी को कहते हैं इन रामायण ध्यान से सुनो, यह बहुत सुंदर रचना की गई है और सभी का हित करने वाला है। देखो जब राम कथा होता है, राम जी राम कथा को सुन रहे हैं, ठीक है। हम कई बार ऐसा होता है कि अरे काश हमें भगवान का दर्शन हो जाता, काश हम भगवान को देख पाते, ऐसे कुछ कुछ लोगों की इच्छा होती है। लेकिन वास्तव में प्रभु श्री राम जी की कथा और राम का नाम भगवान के साक्षात दर्शन के बिल्कुल समान है, यहाँ तक कि उनसे श्रेष्ठ भी, क्योंकि इसे हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। राम जी राम कथा को सुनने के लिए ललायित होते हैं, वो कथा प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं, वो है राम कथा। तो ऐसा वर्णन आता है जब लव कुश राम कथा बोलने लगे, सारे जो वहां पर बैठे हुए लोग थे वे सब राम जी के कथा सुनने लगे। और देखो देखो कोई भी कथा सुनने का आनंद कब आता है, जब वक्ता जो है श्रेष्ठ है और हम भक्तों के संग में कथा सुन रहे हैं, ठीक है। जब राम जी की कथाएं सुनने लगे तो सब लोग उस लव कुश के द्वारा बताई जाने वाली कथा में इतने भाव विभोर हो गए, इतने डूब गए। और प्रभु श्री रामचंद्र अकेले बैठे हैं सिंहासन पे, अब कथा किसकी चल रही है, राम जी की, पर कोई व्यक्ति राम जी को नहीं देख रहा है। लव कुश इतने सुंदर रूप से कथा कर रहे थे कि सारे व्यक्ति लव कुश को देख रहे थे, लेकिन जिनके बारे में कथा हो रहा है उनको कोई नहीं देख रहा है। तो ये कथा जो है वो राम जी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो जब कथा होता है तो व्यक्ति अनुभव करता है छोटी छोटे भावों को, भगवान की कृपा को, चरित्र को, सुंदरता को, ठीक है। जब कथा जैसे भगवान के रूप को देखोगे तो देखोगे आप क्या कर पाओगे, लेकिन जब आचार्य बताते हैं तो बताएंगे उनकी आंखें ऐसी है, उनके होठ ऐसे है, उनके कर्ण ऐसे है, उनकी छवि ऐसी है, उनका कांति ऐसा है, उनका भुजाएं ऐसी है, उनके ये सब ऋषि बताते हैं, ठीक है। जब हम इसके द्वारा सुनते हैं तब हमें वह जो है और सुंदर लगने लगता है। तो राम जी ने क्या किया, बोले अरे मेरी कथा चल रही है, कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, सब लोग इसी प्रकार से लव कुश को सुन रहे हैं। तो राम जी बोले यहाँ पे अकेले बैठ के मजा नहीं आ रहा है। तो राम जी क्या किए, इधर उधर देखे, कोई नहीं देख रहा था, फिर धीरे धीरे नीचे आए और सारे भक्तों के बीच में, अपने प्रजा के बीच में जाकर बैठ गए और स्वयं राम कथा सुनने लगे। अब बाकी सब जो भक्त थे राम की कथा सुनने में इतने डूब गए थे, प्रभु श्री रामचंद्र बैठे हुए, कथा चल रहा है, अलग अलग प्रकार से रोमांच कथा में आ रहा है, तो बगल में बैठा हुआ जो व्यक्ति है जोर जोर से तो राम जी को थपथपा रहा है कि अरे कितना सुंदर कथा है, और राम जी ये कर रहे हैं, कोई उनके पैरों पर थपथपा रहा है, कोई उनके पीठों पर थपथपा रहा है, और सब मगन है, ये भूल गए कि राम जी बगल में बैठे हुए। ये राम कथा का श्रेष्ठता है, महानता है, गुणगान है, ठीक है। तो यहाँ से अब लव कुश क्या है, राम कथा प्रारंभ करते हैं, और एक प्रकार से रामायण है कि कथा जो है यहाँ से प्रारंभ होती है। अब कथा में कैसे होता है कि कौशल नामक एक क्षेत्र था, ठीक है। और कौशल सरयू नदी के तट पे था, और वहां पर एक विशाल राज्य था अयोध्या।
जो कि वैवस्वत मनु द्वारा बनाया गया था। ये 96 मील लंबा और 24 मील चौड़ा था। तो अयोध्या की सुंदरता बताई गई है कि बड़े बड़े वहाँ पे रोड थे, बड़े बड़े जो वहाँ के गेट बनाए गए थे, उसमें सोने और अलग अलग प्रकार के रत्न से गढ़ित की गए थे। वहाँ पे सुंदर बगीचे थे, तालाब थे, हाथियों द्वारा रास्तों पर सेंट फेंका जाता था, पुष्प थे, अलग अलग प्रकार के फल थे, अलग अलग प्रकार के फव्वारे थे, और बहुत सुंदर अयोध्या का वर्णन किया गया है। और फिर अयोध्या के जो बाउंड्री है उसको रक्षण करने के लिए बड़े बड़े योद्धा थे। और हमेशा, क्योंकि वह मुख्य स्थल था, हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था, अलग अलग प्रकार से व्यापार वहां से हुआ करता था। ठीक है, तो दशरथ महाराज उस क्षेत्र के राजा थे। वे राज ऋषि थे और बहुत शक्तिशाली थे, अजेय थे, कोई उनको हरा नहीं पाता था। और उनका ऐश्वर्य इतना था कि उनके राज्य में उनकी शक्ति और उनकी इस प्रकार से वे धार्मिक थे कि उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, सभी एक दूसरे की एक प्रकार से सेवा करते थे, सहयोग करते थे। ठीक है, तो पूर्ण रूप से कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई दुख नहीं, सब संतुष्ट थे। लेकिन इतना सब होने के पश्चात भी महाराज दशरथ दुखी थे। ठीक है, देखो, कई बार हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, एक कोई चीज रह जाएगा और वो पूरा हमारा जो ध्यान है वो चीज खींच लेगा। तो इस भौतिक संसार में कोई खुश नहीं हो सकता। रामायण ये पूरा दर्शाता है। ये जो प्रारंभिक श्लोक ही था रामायण का, वो शोक से उत्पन्न हुआ था। तो मुख्य जो भाव है रामायण का वो है करुणा। ठीक है, करुणा से उनके हृदय में ये श्लोक आया था जो आ, वाल्मीकि ऋषि ने बोला था। तो ये करुणा जो है, तो ये उनके हृदय से जो श्लोक उत्पन्न हुआ था, वे उस श्लोक, ये पूरा रामायण का जो मुख्य भाव है वो है करुणा। ठीक है, और एक प्रकार से हमारा जीवन जो है, ये भौतिक संसार, ये दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब राम जी का जीवन हम देखेंगे तो एक प्रकार से उन्हें कभी भौतिक बाह्य दृष्टिकोण से, अब राम जी तो लीला कर रहे हैं, भगवान है, लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से उनके जीवन में कभी विशेष आनंद अधिक समय तक नहीं था। ठीक है, जब समय आया, विवाह हो गया, विवाह के पश्चात आए, फिर वन जाना पड़ा, वन जाने के बाद आए, फिर वापस से माता सीता को छोड़ना पड़ा। तो अगर हम देखेंगे तो इस संसार में सबके जीवन में उतार चढ़ाव होगा, दुख होगा। दशरथ महाराज के पास सब कुछ है, पुत्र नहीं है, और उसके कारण वे अत्यंत दुखी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने अपने सारे जो पारिवारिक जो पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको सबको बुलाया। उनमें सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव थे। सबको बुलाया और कहा कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति करना चाहता हूँ ताकि ये वंश आगे बढ़े और संसार की सेवा हो। तो सब लोग तैयार हो गए, आ, संतुष्ट थे कि हाँ ये अवश्य होना चाहिए। दशरथ महाराज ने तुरंत अश्वमेध यज्ञ की चालू करने की तैयारी करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। तब तक सुमंत्र जो उनके मंत्री थे, उन्होंने दशरथ महाराज को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसमें यह, अब सुमंत्र बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऐसा स्टोरी है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से आप 4 पुत्रों के पिता बनोगे। और ये भविष्यवाणी की गई है, और ये सनत कुमार ने सतयुग में बताया था। ठीक है, ये भविष्यवाणी की थी। तो क्या उन्होंने कथा बताई कि रोमपाद नामक एक राजा थे, अंग क्षेत्र के। ठीक है, और एक समय उनके राज्य में क्या था, अकाल पड़ गया था, बिल्कुल सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत प्रयास किया, जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा मेरा कोई पाप है, मेरा कोई दोष है। तो व्यक्ति जब भी देखो कुछ होता है ना, हमें हमेशा समझना चाहिए। कई बार जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है ना, हमेशा एक चीज हमें समझना चाहिए,
या तो ये भगवान की इच्छा है या तो ये हमारा खुद का पाप है। ये दोनों होता है एक्चुअली। ये हमारे खुद के दोष हैं। हमारे जीवन में कुछ तकलीफ हो रहा है, यानी क्या है, हमारे जीवन हमने हमारा खुद का पूर्व दोष है, कोई दुष्कर्म है, कोई रिएक्शन है हमारे पापों का। ठीक है, पाप कर्म है। और दूसरा भगवान की इच्छा है हमें सुधारने के लिए, हमें अपने पास ले आने के लिए। ये दो ही कारण होता है। ठीक है, तो रोमपाद महाराज सोचने लगे कि मेरा पूर्व में कोई गलती होगी, हुई होगी, लेकिन इतने सारे लोग पीड़ित है, सबको, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि क्या किया जाए। हम्म, तो ब्राह्मणों ने कहा कि वन में एक साधु रहते हैं जिनका नाम है मृगी ऋषि। ठीक है, जो कि कश्यप के पुत्र है। ठीक है, और उनके पुत्र है ऋष्यशृंग। ठीक है, ऋष्यशृंग। तो वे कश्यप के पुत्र है मृगु, मृगी ऋषि। और मृगी ऋषि के पुत्र है ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग इनका नाम इसलिए है कि जब जन्म लिए थे तो हिरण जैसे उनके पास क्या थे, एक सींग था। ठीक है, उनके माथे से निकला था हिरण जैसा कोई सींग था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि, ब्राह्मणों ने कहा अगर ऋष्य श्रृंगा का विवाह शांता से हो जाए, शांत। तो शांत कौन है? ये दशरथ महाराज की पुत्री है। तो रोमपाद को पुत्र नहीं था, तो दशरथ महाराज की पुत्री, अपनी पुत्री को दशरथ महाराज ने रोमपाद को दान में दिया था। ठीक है, तो रोमपाद को ब्राह्मणों ने बताया कि आप अपने पुत्र ऋषि, आप आ, ये ऋषि श्रृंगी, अगर आपकी पुत्री से उसका विवाह होता है, तब सभी प्रकार का जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दशरथ महाराज, अरे रोमपाद महाराज, वो क्या करते हैं, वे बोलते हैं ठीक है जाओ ऋष्यशृंग को लेके आओ। तो सभी ब्राह्मण कहते हैं बाबा, मृगी इनके जो पिता है, इन्होंने अपने बच्चे को एकदम ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दिया है आज तक। तो मृगी ऋषि जो थे, ऋष्यशृंगी को अकेले अब एकदम पक्का कट्टर ब्रह्मचारी बना के रखे थे। आज तक उन्होंने ऋष्यशृंगी को ऐसा पोषण किया था, पालन पोषण। उन्होंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, केवल एक ही व्यक्ति को देखा था, अपने पिता को। कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, केवल फल खाए थे और वन में जो मिले फल और जड़ खाए थे, उसके सिवा कुछ नहीं खाए थे। तो उन्होंने कहा हम अगर जाएंगे, मृगी ऋषि को पता चला कि यहाँ पे दूसरा कोई आया, शाप दे देंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सभी पुरोहितों ने और ब्राह्मणों ने कहा देखो हमारे पास एक आइडिया है कि आप क्या करो। अब देखो, कभी कभी जब विशेष कार्य के लिए, ठीक है, कोई हित के लिए, समाज के लाभ के लिए कोई कार्य किया जाए जो कि सामाजिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, लेकिन उद्देश्य श्रेष्ठ है। ठीक है, जब कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि आप झूठ बोलो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, उद्देश्य श्रेष्ठ था धर्म स्थापना के लिए, क्योंकि वे विचलित हो गए थे। तो वर्णन आता है कि कुछ समय के लिए वे भगवान के शब्द को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें कुछ समय के लिए एक नरक देखना पड़ा था। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि मृगी ऋषि के जो पुत्र ऋष्य श्रृंगी है, उन्होंने कहा आप उनके पास अपने राज्य की जो अप्सराएं, अप्सराएं यानी जो नृत्यांगना है, जो नृत्य करती हैं, हाँ, जो अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रसन्न करती हैं, आप उनको भेजिए। ठीक है, और उनको बुलाइए और उनको द्वारा उनको आकर्षित करके यहाँ पर बुलाने का प्रयास कीजिए। तो रोमपाद महाराज मान गए। उन्होंने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगनाओं को बुलाया और कहा कि जाओ ऋष्यशृंग को वापस लेके आओ, वहां पर आपको इनाम मिलेगा। तो सब लोग गए। अब सब लोग गए, बोले अब ऐसे ही जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने ऋषि का वेश धारण कर लिया, तो एक साधुओं का वेश धारण कर लिया। और उन्होंने क्या किया, उस जहाँ पे उनका आश्रम था उससे कुछ दूरी पे अपना कैंप बना लिया। और फिर अपना कैंप बनाने के पश्चात प्रतीक्षा कर रहे थे उचित समय की। तो एक बार ऋष्यशृंग घूमते घूमते वे उनके छावनी में, उनके कैंप में आता है। तो सब लोग देखते हैं, बड़े आश्चर्य, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर ऋष्यशृंग उनके सुंदर, अब पहली बार वो किसी को देख रहे थे, अब ये सब स्त्रियां थी और
वे नृत्यांगनाएं थी तो बड़े सुंदर थे, लेकिन कपड़ा उन्होंने साधुओं का पहना था, तो वे बड़े आकर्षित हो गए। बोले आप लोग कितने सुंदर हो, आप लोग कितने सुंदर हंसते हो, आइए मेरे घर पे आइए, आप लोग की मैं सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऋषि श्रृंगी ने उनको सबको घर पे बुलाया, उनको पानी दिया पीने के लिए, पैर धोने के लिए, फिर फल लाए, जड़ अब जो था उनके घर में यही था, फल फूल था, वही ला के दिए, सेवा बड़े संतुष्टि से सेवा किया। तो हो गया, सेवा स्वीकार किए सब लोग। सेवा करने के पश्चात फिर उन्होंने क्या किया, जो स्त्रियाएं थी, उन्होंने ऋषि श्रृंग को कहा देखो भैया, हमारा अतिथि से मिलने का जो तरीका है, हाँ, वो थोड़ा अलग है। कैसा है? तो उन्होंने कहा कि हम गले मिलके इस प्रकार से अपना हाँ, अतिथियों को मिलते हैं। तो सारी जो ऋषि थे, ऋषि के रूप में जो स्त्रियाएं थी, उन्होंने क्या किया, ऋषि श्रृंग को गले लगाया। अब ऋषि श्रृंगे ने आज तक कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था, और यहाँ पर देखा भी, और उन्होंने अब ऋषि के रूप में देखा, दूसरे रूप में देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब लोगों ने आलिंगन किया, तो सुंदर मुस्कुराते हुए धन्यवाद बोला और चले गए, और बोले कि वापस आना। ठीक है, वो चले गए। अब ऋषि श्रृंग बेचारा वह विचलित हो गया, वो सोचने लगा कि अरे दिन रात उन्हीं के बारे में सोचने लगा। फिर अगले दिन वापस से उनके पास जाता है, और फिर सारे जो लोग हैं वो कहते हैं देखो ये हमारा उचित स्थान नहीं है, आप सब आप मेरे साथ चलो, हम लोग का स्थान दूसरा है, वहां पे हम बड़े आनंद से रहेंगे, सेवा करेंगे। तो वो तुरंत मान गए ऋषि श्रृंगा, और उनके साथ गए। और वो सब जब लेके जा रहे थे तो सब जगह हल्ला हो गया, ऋषि श्रृंगा आ रहा है। बड़े भगवान के विशेष भक्त थे, कृपा थी। जैसे ही ऋषि श्रृंगा अभी रोमपाद्र के क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में पहुंचे नहीं थे, उसके पूर्व ही इंद्र ने क्या किया, वर्षा प्रदान कर दिया, अंग क्षेत्र में वर्षा होने लगी। और वहां पे रोमपाद महाराज आए, ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया, और फिर सुंदर उनका सेवा किया, स्वागत किया। ऋषि श्रृंगी बड़े प्रसन्न थे। और फिर रोमपाद महाराज ने अपनी पुत्री शांता को उन्होंने क्या किया, ऋषि श्रृंगी को भेंट में दिया, और इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ। और रोमपाद महाराज ने हाथ जोड़कर विनती किया कि आप और आपके, हमने थोड़ा सा छल किया है आप दोनों को मिलाने के लिए और आपको यहाँ लाने के लिए, हमने थोड़ा छल किया है, लेकिन हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और निष्कपट है। तो कृपया करके आपका क्रोध हमें नहीं होना चाहिए। देखो, जब कोई कार्य करते हैं तो अगर उद्देश्य सही है और हम हृदय से क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है, हमें कई बार ऐसा कई लोग पूछते हैं कि अरे यहाँ पर हमें ऑफिस जाते हैं या फिर इस स्थान पर उस स्थान पर हमें कुछ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कई बार प्रश्न उठता है। तो यही है कि अगर हमारा उद्देश्य सही है, हम किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, और हम समाज कल्याण कर रहे हैं, भक्ति की प्रगति कर रहे हैं, तब कुछ हद तक कुछ चीजों को माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसे कंसेशन लेके अति नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऋषि श्रृंगी ने उन्हें कहा चिंता मत करिए, और फिर दोनों का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब वापस ये कथा कौन कह रहा है, ये सुमंत्र दशरथ महाराज को कह रहे हैं ये कथा। ठीक है, कि ये किस प्रकार से सनत कुमार ने ये कथा कहा था। और फिर वर्णन आता है कि जब सनत कुमार ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब ऋष्य श्रृंग अयोध्या में आके वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तब दशरथ महाराज को 4 पुत्र होंगे। ठीक है, और वे संपन्न होंगे। ठीक है, तब दशरथ महाराज ने ये सुना, वे तुरंत क्या कहते हैं, उनके मित्र थे रोमपाद महाराज, उन्हीं को उन्होंने अपनी पुत्री दी थी, वे तुरंत क्या करते हैं, रोमपाद महाराज के पास जाते हैं। ठीक है, और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके आपके पुत्र को अयोध्या भेजिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और उनके पुत्र आते हैं, और उनके आदेश अनुसार सरयू नदी के उत्तर तट पर ये यज्ञ प्रारंभ होता है, और घोड़े को भेजा जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ हम जानते हैं कि घोड़े को भेजा जाता है, जो सभी दिशाओं में जाता है घोड़ा। और कोई राजा यदि अगर घोड़ा वो उस जिसने घोड़ा भेजा है उसका अधिपति, या फिर उसे अपने श्रेष्ठ या अपना राजा स्वीकार करता है, तो फिर उसे स्वीकार उसे अपना सम्मान प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है। लेकिन अगर नहीं मानता तो वो घोड़े को क्या है, वह
बांध लेता है। और फिर जो राजा ने भेजा है उसके सैनिकों से वो युद्ध करता है, और अगर वो हार गया तो फिर अपना राज्य छोड़ना पड़ता है, उसकी मृत्यु होती है, उसे दूसरे राजा को अपने स्थान पर बिठाना पड़ता है जो उस मुख्य राजा को समर्पित हो और उन्हें राजा स्वीकार करे। ठीक है, तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता है। तो 1 साल वह जो घोड़ा है वो पूरे पृथ्वी पर घूमा और सब जगह से विजयी होने के पश्चात वापस आया, और उसके पश्चात यह सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। और फिर वर्णन आता है किस प्रकार से इस यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि मुनियों ने क्या किया, उस यज्ञ को पूर्ण रूप से, अश्वमेध यज्ञ, देखो अब शास्त्रों में वर्णन है अश्वमेध यज्ञ, आज के समय पे ये नहीं हो सकता। अगर वास्तव में अश्वमेध यज्ञ के पूरे डिटेल को मैं बता दूं तो फिर आप लोग, हम लोग सोचने लगेंगे अरे ये ऐसा होता है क्या। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ, जिसे एक घोड़े को जब हम बलिदान देते थे, बलि देते थे, तो फिर एक श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है, विशेष ब्राह्मणों द्वारा जिनके पास ये शक्ति था कि उस घोड़े को एक श्रेष्ठ जन्म प्रदान करे। ठीक है, और अ, उसका जो गति है, उसका जो उद्धार हेतु उस ब्राह्मण उस अश्व को बलिदान देते थे, बलि देते थे। लेकिन आजकल इस प्रकार के ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और इस युग में ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, इसलिए इस समय एक ही यज्ञ अलाउड है, संकीर्तन यज्ञ। इसको छोड़ के कुछ भी करेंगे तो फिर रिस्की है। इस युग में केवल एक क्या कर सकते हैं हम, संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन, हरि कथा, हरि कीर्तन कर सकते, ये सेफ है। बाकी आपको ना ब्राह्मण मिलेंगे, ना उचित सामग्री मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चुपचाप बैठ के हरि कथा करिए, हरि कीर्तन कीजिए और नाम जप कीजिए। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग में, हरि संकीर्तन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो हमें वो करना चाहिए। तो खैर उस समय ये अलाउड था। तो ये सुंदर संपन्न हुआ। तो ऋषिशृंगे ने दशरथ महाराज को बोला कि शीघ्र ही तुम्हें 4 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप और एक यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ। ठीक है, जब आप उसे उसे भी आप संपन्न कीजिए। ठीक है, तो यह यज्ञ दशरथ महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात उस यज्ञ से एक अत्यंत एक प्रकार से गंभीर सावले रंग का एक व्यक्ति आता है। ठीक है, ये विष्णु दूत होते हैं, उस यज्ञ से प्रकट होते हैं, और फिर वो अपने हाथ में क्या लाए होते हैं, खीर लाए होते हैं। ठीक है, और वे दशरथ महाराज को देते हैं और कहते हैं कि आप यह खीर अपने पत्नियों को बांटो। तो फिर दशरथ महाराज क्या करते हैं, उस खीर का एक आधा भाग वो किसको देते हैं, माता कौशल्या को देते हैं। ठीक है, उसका एक चौथाई भाग, उसका फिर एक चौथाई भाग सुमित्रा को देते हैं। अब बचा एक 8 भाग का 2। ठीक है, और एक भाग 8वां भाग, एक का 8वां भाग वो माता कैकेयी को देते हैं, और फिर अंतिम जो 8वां भाग बचा हुआ है वह वापस से सुमित्रा को देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वे अपना खीर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसी समय ना, अब जैसे वो खीर स्वीकार करती हैं तो स्त्रियां तुरंत अपने गर्भ में अ, पुत्र संतान की उपस्थिति अनुभव करने लगती है। उसी समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए होते हैं, और फिर उनसे अनुरोध करते रहते हैं। इसके पूर्व, ये यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ के पूर्व, उसी समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए होते हैं और कहते हैं कि अरे हम ये राक्षसों के द्वारा ये पूरा जो संसार है पीड़ित है, और रावण को कोई युद्ध में हरा नहीं पा रहा है, तो आप कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी जब विचार कर रहे थे तब साक्षात वहां पे विष्णु जी उपस्थित हो जाते हैं। सुंदर उनका वर्णन है, और सारे देवता विष्णु जी को प्रार्थना करते हैं कि भैया आप महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में जन्म लीजिए। ठीक है, और विष्णु जी उनसे प्रसन्न होते हैं, बोले चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ, और 11,000 वर्षों तक मैं इस संसार में रहूंगा, राज्य करूंगा, और सभी प्रकार के दुष्टों का विनाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। ठीक है, ये बोल के चले गए। और फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि आप क्या करो, अलग अलग रूप में, अप्सराओं के द्वारा, वानरों के द्वारा, यक्षों के द्वारा, नागकन्याओं के द्वारा, आप क्या करो, अपने अंशों को इस संसार में भेजो वानरों के रूप में। ठीक है,
तो अब इसकी अलग कथा है कि वानर के रूप में क्यों आना है और राम जी वानर की ही क्यों सेवा सहायता लेते हैं, वो अलग समय चर्चा करेंगे। तो वानरों के रूप में आप क्या करिए, इस संसार में आइए और राम जी की सेवा में, प्रभु आगे भगवान की सेवा में आपको सहयोग करना है। जो भी वानर इस रूप में आएंगे वो शक्तिशाली होने चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, सारे सिद्धियां उनके पास होनी चाहिए, चतुर होने चाहिए। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा। तो सारे देवताओं ने अलग अलग इन लोगों के साथ अपना अंश इस संसार में आया और कई सारे वानर इस संसार में भर गए एकाएक। तो इंद्र से पुत्र जन्म हुआ वाली का, सूर्य से जन्म हुआ सुग्रीव का, बृहस्पति से जन्म हुआ तार का, कुबेर से जन्म हुआ गंधमाद का, विश्वकर्मा से उत्पन्न हुए नल, वरुण से उत्पन्न हुए, वरुण के पुत्र, वरुण के जो एक प्रकार से अपना अंश, जो उन्होंने अपना अंश भेजा, तो उनसे उत्पन्न हुए सुषेण, और वायु के पुत्र हुए हनुमान। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के अलग अलग अंश, अलग अलग अप्सराओं के द्वारा या फिर यक्षों के द्वारा यह जन्म हुआ। ठीक है, तो ये सब के पास विशेष शक्ति थी और सारे संसार में वे आए। और अब बंदर हैं, इतने सारे हैं, तो फिर क्या करेंगे, फल वल उठा के सब जगह खाने लगे। सब जो पृथ्वी था वो लाइवली हो गया इतने सारे बंदरों से। ठीक है, तो अब जब सब लोगों ने ये खीर स्वीकार किया, माता कौशल्या, माता सुमित्रा ने और कई कई ने सब खीर स्वीकार किया, तो 12 महीने के पश्चात चैत्र मास के 9वें दिन क्या हुआ, एक सुंदर अद्भुत भगवान साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लिए। और वर्णन है कि उनका सौंदर्य अद्वितीय था, अद्भुत था, कोई तुलना नहीं। सुंदर लाल उनके ओठ थे, बड़े बड़े हाथ थे, सारे जो हमने जो चिन्ह देखे, जो पूर्व में हमने चर्चा किया राम जी की सुंदरता का, वह सब यहाँ पर गुणगान किया गया है। ठीक है, और फिर कुछ समय के पश्चात भरत जी, कैकेयी के पुत्र भरत जी का जन्म हुआ। और इनके पास कैकेयी को पुत्र जन्म हुआ जिनके पास भगवान की ऐसा देखो, एक प्रकार से आचार्य कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब विष्णु तत्व है, सब समान है। कई आचार्य कुछ कुछ कहते हैं कि राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, भरत जी के पास उनके एक छठा, एक चौथाई शक्ति भरत जी के पास है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों 2 दिन के पश्चात माता सुमित्रा के द्वारा लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लिए, और ये दोनों के पास एक का 6 भाग, 1/6 जो शक्ति है ये दोनों के पास किया गया है, ऐसे वर्णन है। ठीक है, तो अब ये चारों पुत्र जन्म हुए, अद्भुत त्योहार। अब सोचो इतने वर्षों के पश्चात महाराज दशरथ को पुत्र हुए हैं, अद्भुत त्योहार मनाया जाने लगा सब जगह। गंधर्व अलग अलग गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सब जगह त्योहार मनाया जाने लगा। और इस प्रकार जो दशरथ महाराज थे, उन्होंने क्या किया, ये सुंदर त्योहार ये उस समय मनाया। ठीक है, बहुत दिव्य रूप में उन्होंने ये त्योहार मनाया। तो 13 दिनों के पश्चात उन्होंने क्या किया, 13 दिनों के पश्चात उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि ने उन लोगों का नाम रखा। ठीक है, तो कौशल्या के पुत्र का नाम भरत, कौशल्या के पुत्र का नाम राम, राम यानी आनंद के सागर। ठीक है, और सुमित्रा के पुत्र का नाम, एक का नाम लक्ष्मण और एक का नाम शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत। ठीक है, अब ये हर एक नाम का अपना एक महत्व है। शत्रुघ्न जो अपने शत्रु को जीतता है। ठीक है, किस शत्रु का शत्रु है, वे हमेशा वो क्या करते थे, भरत जी के साथ सेवा करते थे। भरत की मतलब भगवान के भक्त के सेवा करते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा करना सरल है, उसमें भी अहंकार होता है मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा करना, उसमें अपने अहंकार को पूरा एक प्रकार से दबाना होता है। तो ये अहंकार के शत्रु को उन्होंने दमन किया था। लक्ष्मण जो लक्ष्मी संपन्न है, विशेष कृपा है, सर्वश्रेष्ठ धन इस संसार में क्या है। लक्ष्मण अब देखोगे जीवन में तो हमेशा राम जी की सेवा है, उनके पास जीवन में धनी क्या है। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जब आती है, कहती है, लक्ष्मण राम जी उनके पास भेजते, बोले ये भी देखो, इनको भी, ये भी अच्छा ऑप्शन है, उनको स्वीकार करो। तो जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आती है, लक्ष्मण कहते हैं मैं तो सेवक हूँ,
मुझसे विवाह करोगे तो दासी बनोगे, राम जी से विवाह करोगे तो रानी बनोगे, क्या चाहिए? तो बोले मुझे रानी बनना है, तो वापस जाती है। तो लक्ष्मण तो जीवन भर दास रहे, तो उन्हें लक्ष्मण यानी जो लक्ष्मी संपन्न है, जिन पे लक्ष्मी की कृपा है, तो उनको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि संसार में सर्वश्रेष्ठ जो कृपा है, सर्वश्रेष्ठ जो धन है, वो है भक्ति, भगवान की सेवा। ठीक है, देखो हम किसको धन मानते हैं, चलो थोड़ा सा इस पे डिटेल में जाए, समय कम है लेकिन हम चर्चा करेंगे। हम किसको धन मानते हैं? और ये दो प्रकार का धन है, एक धन जो नष्ट होगा, एक धन जो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, एक धन, जैसे मैं अभी बहुत सुंदर एक उदाहरण मेरे मन में आया था कि बैंक में जो क्लर्क होता है ना, हाँ, एक क्लर्क गिन रहा है, उसके पास 2 लाख रुपया है गिनने के लिए, वो गिन रहा है। बगल में एक क्लर्क बैठा है, उसके पास 5 लाख है, और उसके बगल में एक क्लर्क है, उसके पास 10 लाख है। अब सबसे आपसे एक संपल सरल प्रश्न पूछता हूं कि ये तीनों में अधिक ये कौन है, अधिक धनवान कौन है? ये तीनों व्यक्तियों में, एक 2 लाख रुपया गिन रहा है, एक 5 लाख रुपया गिन रहा है, एक मैसेज में कीजिए, मैं इस समय अलाउ नहीं करूंगा, मैसेज कीजिए, इस तीनों में सबसे अधिक धनवान कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो हम सब जानते हैं तीनों धन, पहला कोई व्यक्ति बोलता है पहला पहला अधिक धनवान। ठीक है, एक्चुअली में तीनों समान है। कोई धनवान नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये सिर्फ गिनने को मिला है। ठीक है, आज मैं 2 लाख गिन रहा हूँ, वो 10 लाख गिन रहा है, कल मैं 10 लाख गिनूंगा, वो 2 लाख गिनेगा, एंड ऑफ द डे जब दिन समाप्त होगा तो क्या होगा? सब बैंक में रखना पड़ेगा, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस संसार में हम आए हैं, हमको धन गिनने के लिए मिलता है। किसी के पास ऐश्वर्य बड़ा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, इस प्रकार से गिन रहा है, किसी के पास, बेचारे के पास 1,000 रुपया गिनने को होगा, लेकिन दोनों बेचारे गिन रहे हैं, उनका नहीं है। जब इस संसार से जाएंगे, सब कुछ यहीं डिपॉजिट करके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ये जो बैंक में काम कर रहा है, इनका असली धन क्या है? जो महीने के एंड में उनको सैलरी मिलेगा, जो महीने के एंड का सैलरी है, वो अपने घर लेके जा सकते हैं, बाकी सब यहीं डिपॉजिट होगा। तो इस संसार से जो हम बाहर लेके जा पाएंगे, वही हमारा एक्चुअल धन है। यहाँ पे जो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो तो हम क्लर्क है, यहाँ पे भर के चले जाएंगे। तो इस संसार से हम जो लेकर जाएंगे, वो है भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, वो असली धन है, और वो लक्ष्मण जी के पास सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, और उसी प्रकार से भरत, जिन्होंने इस ऐश्वर्य, इस जो भरत जो है, एक प्रकार से हमेशा भार ढोते रहे इस संसार के ऐश्वर्यों का। राम जी के जब चले गए, तो फिर ये पूरा जो राज्य का भार था, उन्होंने अपने ऊपर संभाला था। ठीक है, इसलिए उनका नाम भरत कहा जाता है। लेकिन वो सेवा के रूप में थे, इतने लोग उनको समझे नहीं, उनके ऊपर लांछन लगाए, लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो इसलिए उनका नाम भरत है। तो राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, ये 4 पुत्र इस प्रकार से। अब देखो, बाल कांड विशेष रूप से, इसमें भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया है। भगवान जन्म लेते हैं, कुछ ही श्लोकों में भगवान बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर भगवान सारे शास्त्रों को अध्ययन किए, सभी प्रकार के वो वशिष्ठ ऋषि ने उनका क्या किया था, उनका जनेऊ करवाया, उनके यज्ञोपचार करवाया, सब ये सब पूर्ण किए, और फिर वे सभी वेदों में, वेदों के ज्ञाता हो गए, धीरे धीरे उन्हें सारे ज्ञान प्राप्त हो गए, और सब वर्णन संक्षिप्त में आ जाता है। ठीक है, लेकिन राम जो थे, विशेष इनमें एक ही गुण था कि लक्ष्मण जो थे, तो सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण कभी राम जी को नहीं छोड़ते थे, शत्रुघ्न कभी इनको नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें लगा अलग अलग पालने में रखा गया था, सब रोते थे, समझ नहीं आता था कि क्या करना है। ठीक है, फिर क्या करते थे, लक्ष्मण को उठाकर राम जी के पास रख दिए, दोनों शांत हो गए। शत्रुघ्न को उठाकर भरत जी के पास रख दिए, वो दोनों शांत हो गए। तो जब राम और लक्ष्मण रहते थे, हमेशा वो दोनों साथ रहते थे, भरत और शत्रुघ्न, भरत के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका जो एजुकेशन था, उनकी शिक्षा थी, वो कंप्लीट हुई
उन्हें सब जो मुख्य शिक्षाएं थी बाल्यावस्था में सब वशिष्ठ ऋषि ने प्रदान किया। 16 वर्ष की आयु हो गई थी। अब वो चिंता कर रहे हैं बस दशरथ महाराज की इनका विवाह करना है। विवाह किससे? अब ये एक दिन वशिष्ठ के साथ यही चर्चा कर रहे थे कि अब इनका विवाह कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तब उन्होंने क्या किया, उस समय कौन आ गए? विश्वामित्र मुनि आ गए। ठीक है, अब देखो जीवन में ट्विस्ट कब आता है, अब ये यहाँ से ट्विस्ट चालू होता है, ये पहला ट्विस्ट है रामायण का। ठीक है, दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि अब मैं अपने पुत्रों का विवाह करूंगा। एक रामायण में बहुत समय आएगा, मैं एक एक आगे चर्चा करूंगा जितना हम चर्चा कर पाए। हम सोचेंगे कि अब हमारे प्लान के अनुसार चलेगा, अब जीवन ऐसे चलेगा, अरे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब परिस्थिति बदल जाएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि अरे अ, अब मैं अपने पुत्रों का विवाह करूंगा, पुत्र वधू आएगी, हमारे घर में जीवन में सुख शांति होगा। विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं, पुत्र वधू नहीं आती, विश्वामित्र मुनि आते हैं। तो विश्वामित्र मुनि आते हैं, दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत भव्य उनका स्वागत करते हैं, बहुत सुंदर रूप से उनकी जय जयकार कहते कहते हैं कि आपका आना यानी मान लो कि वर्षा हो गई है किसी अकाल के स्थान पे, किसी बाज को पुत्र जन्म हो गया है, किसी का धन खो गया है तो उसे वो प्राप्त हो गया हो, किसी का बड़े त्योहार में किसी को आनंद प्राप्त हो रहा हो आपके आने से, उसी प्रकार से मेरे राज्य में मुझे आनंद हुआ है। ये आपकी असीम कृपा है। मैं आपकी इच्छा प्रकट कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करने का वचन देता हूँ। ऐसा उन्होंने कह दी। यहाँ तक कि दशरथ महाराज जब यज्ञ हुआ तो दशरथ महाराज ने सभी ब्राह्मणों को पूरे पृथ्वी का चारों क्षेत्र दे दिया दान में। उस ब्राह्मणों ने कहा देखो हम तो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वापस लो। ये पूर्व समय में होता था, राजा अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे देता था, ब्राह्मण कहता था हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छे से राज्य करो। ये पूर्व का संस्कृति था। यहाँ पर विश्वामित्र मुनि को कहा आप इच्छा प्रकट कीजिए, मैं पूर्ण करूँ। विश्वामित्र ने कहा देखो जब भी मैं यज्ञ करता हूँ, ये दो राक्षस विशेष रूप से मारीच और सुबाहु वे आते हैं और मेरे पूरे यज्ञ को खराब कर देते हैं, बारंबार खराब कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर आया हूं आपके पुत्र राम को ले जाने की। आप मुझे राम दे दो और मैं इन राक्षसों को मारूंगा, केवल 10 दिन के लिए आप दे दो। और चिंता मत करो, इनमें विशेष शक्ति है, इनको कुछ नहीं होगा। और मैं इनको वापस से सही सलामत वापस लेके आऊंगा। तो जैसे ही दशरथ महाराज, आप सोचो सोच रहे थे उनका विवाह होने का, और यहाँ पे पूरा गाड़ी अलग दिशा में चली गई, यूटर्न हो गया, पूरे चिंतित हो गए। और तुरंत जैसे ही उन्होंने ये सुना विस्मित हो गए, भ्रमित हो गए, उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा था, गिर गए, अचेत हो गए। कुछ देर बाद उठते हैं, वापस से देखते हैं मेरे राम जी मुझसे चले जाएंगे, विश्वामित्र मुनि है, फिर से बेहोश हो जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वापस उठते हैं। ठीक है, और फिर वे पूछते हैं कि अरे वो कहते हैं विश्वामित्र मुनि को अरे राम जी इस समय 16 वर्ष के बालक हैं, पूरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो वात्सल्य भाव है, क्या करे प्रभु श्री भगवान के प्रति, अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और अभी तक कभी युद्ध नहीं किया है। कौन है राक्षस? मैं आता हूँ राक्षसों से युद्ध करूंगा, इस आप राम जी को मत लेके जाओ, और अगर आपको राम जी को लेके आना है फिर भी मैं उनके साथ आता हूँ अपने सेनाओं के द्वारा, हम उनका वध करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि बोले मैंने इन लोग को नहीं बुलाया, मुझे सिर्फ राम चाहिए, तुम नहीं चाहिए। तुझे बोला बाय द वे ये राक्षस है कौन, ये मारीच सुबाहु है कौन? तो विश्वामित्र मुनि ने सीक्रेट खोला कि ये दोनों रावण के अनुयायी हैं, उनके आर्मी के लोग हैं। तो दशरथ महाराज बोले रावण के लोग, अरे उसे कौन हरा पाएगा, मैं वो मेरे पुत्र छोड़ो मैं भी नहीं हरा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। जैसे ही रावण का नाम सुनते हो कहते हैं बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा, अब तो पक्का लेके नहीं जाने दूंगा। ठीक है, उनको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार से पूरा फ्लैट ना बोल दिए तो विश्वामित्र मुनि को अब क्रोध आ गया। ये बोले तुम अपने शब्द से पलट रहे हो, और इतने मूर्ख हो कि ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो। आज तक रघुवंश में कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हुआ, तुम्हारे इस दुष्टता के कारण तुम्हारा पूरा राज्य विनाश हो जाएगा। ठीक है, और तुम अपने शब्द दे के, अपने वचन दे के तुम वापस पलट रहे हो, मैं इस स्थान पर एक क्षण भी रहना नहीं चाहता हूँ। इतने क्रोध में आ गए कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी। विश्वामित्र मुनि का बहुत बड़ा इतिहास है, हम आगे चर्चा करेंगे। पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब तक वहां पे वशिष्ठ ऋषि थे। अभी हालांकि वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र मुनि में हमेशा झगड़ा रहता था, लेकिन इस समय वशिष्ठ ऋषि दौड़े दौड़े आए और इनको समझाए,
दशरथ महाराज को, अरे भैया अपने शब्दों से पलटो मत, बहुत अहित हो जाएगा, ऐसा मत करिए। विश्वामित्र मुनि के पास विशेष अस्त्र है, ठीक है, जो उन्हें शिव के द्वारा प्राप्त हुआ है, ठीक है, वे निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, वे राम जी को देंगे, और राम जी है वो सही सलामत वापस आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो जब वशिष्ठ ऋषि ने इस प्रकार से इनको कहा दशरथ महाराज को, तब उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। तो देखो दशरथ महाराज इतने श्रेष्ठ राजा हैं, इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ना, बिना गुरु के उपदेश के, बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, वो समय आएगा जब बड़े से बड़ा व्यक्ति पूरा ब्लैकआउट, मतलब उसे कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे क्या करना है, तब ऐसे समय पे गुरु का उपदेश, भगवान का उपदेश, भगवान की कृपा, शास्त्र का सहायता लगता है। तो ऐसे हमेशा हमें भक्तों के साथ जुड़ा होना चाहिए, गुरु के साथ जुड़ा होना चाहिए, शास्त्र के साथ जुड़ा होना चाहिए, कि जीवन में जब कठोर निर्णय लेने का समय आने लगे, तब हमें शक्ति प्राप्त हो सको, और हम अपनी आसक्तियों को छोड़कर सेवा को प्रधान रख सके, ठीक है। तो फिर राम जी को जाने देते, दोनों राम जी को बुलाते हैं। अब बस विश्वामित्र मुनि ने केवल राम को बुलाया था, लेकिन जब वो राम को बुलाते हैं, साथ में कौन आता है, लक्ष्मण, ठीक है। तो दोनों पुत्रों को बोले मैं तो साथ में ही जाऊंगा, ऑप्शन ही नहीं है, तो दोनों पुत्र को क्या करते हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ वे छोड़ते हैं। अब विश्वामित्र मुनि सरयू के तट पर वो दोनों को लेकर चले जाते हैं। सरयू के तट पर 12 मील वे चलते हैं, ठीक है। 12 मील चलने के पश्चात वे राम और इनको लक्ष्मण को कहते हैं, आप क्या करिए, आप थोड़ा सा जल स्वीकार कीजिए शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। और वहां पर उन्होंने जल स्वीकार किया, और फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को बल और अतिबल नाम के मंत्र प्रदान करते हैं, और कहते हैं कि ये मंत्र प्राप्त करके आप में कभी थकान नहीं होगा, आप कभी वृद्ध होने का अनुभव नहीं करोगे, आपकी शक्ति और आपकी बुद्धि यह अद्वितीय हो जाएगा, विशेष विशाल हो जाएगा। और ये 2 मंत्र उन्हें प्रदान करते हैं। जैसे ही राम जी को ये मंत्र प्राप्त होते हैं, उनकी जो तेज है शरीर का, वो हजारों सूर्य के समान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह चलते चलते एक स्थान आता है सरयू के तट पर, वे उसी स्थान पर रात्रि हो जाती है और वहां पर रुकते हैं। वहां पर राम जी को कई सारे ऋषियों का आश्रम दिखता है। अब देखो राम जी जहां पे भी जा रहे हैं, अब यहाँ से आगे ना कई बार ऐसा होगा कि अ, कई बार ऐसा होगा कि राम जी अब पूरे, अब यहाँ से लेके मिथिला पहुंचने तक और उसके आगे, राम जी क्षण क्षण पे विश्वामित्र मुनि को पूछेंगे कि इस जगह का इतिहास बताओ, ठीक है। कृष्ण कथा मतलब लीला बताओ। जैसे साधु, जब हम साधु से मिलते हैं, जब किसी ब्राह्मण से मिलते हैं, तो हमें हमें पूछना चाहिए, हमें कृष्ण कथा सुनने के लिए ललायत रहना चाहिए कि अब बताइए और बताइए और बताइए। प्रजल्प सुन के इस संसार के बाद सुनकर कुछ नहीं मिलने वाला। तो राम जी विश्वामित्र मुनि रात को रुकते थे और बोलते थे बताइए इस जगह का इतिहास बताइए, तो विश्वामित्र मुनि उस जगह का इतिहास बताते थे, ठीक है। फिर अगले दिन चलते रहते थे, चलते रहते थे, रात्रि को रुकते थे, एक जिस स्थान पे आते थे बोलते थे इस जगह का इतिहास बताइए। लगभग बाल कांड में आगे का बहुत सारा चीज इसी बात को बताया गया है, इस जगह का इतिहास बताइए, इस जगह का इतिहास बताइए। दूसरे रूप में एक एक शिष्य का, एक एक जो आध्यात्म में प्रगति करना चाहता है, जब भी उसे कोई भक्त मिले, वैष्णव मिले, गुरु मिले, उसे क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनने का उसके हृदय में उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। तब जो गुरु होता है या फिर वैष्णव होते हैं, हम पर कृपा प्रदान करेंगे। तो राम जी कहे कि यहाँ पे बहुत सारे ऋषियों के आश्रम है, कृपया इसका इतिहास बताइए, ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे शिव जी ने कामदेव का वध किया था, ठीक है। और उनका सब यहाँ पे राख हो गए, कामदेव राख हो गए थे, और फिर यहाँ पे इन ऋषियों का आश्रम है। तो इसका थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है। तो अगले दिन उठकर वापस से विश्वामित्र मुनि आगे जाते हैं, गंगा पार करते रहते हैं। जब गंगा पार करते रहते हैं तो उन्हें गंगा में क्या होता है, एक विशेष राम जी को आवाज सुनाई देती है। जैसे कोई पानी मिल रहा हो। तो वे राम जी जब पूछते हैं कि आवाज क्या है, तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक तालाब बनाया था अपने मन से, तो उसको मानस सरोवर कहते हैं। और उस तालाब से क्या है, सरयू नदी आती है, और वही सरयू नदी यहाँ पर आके यहाँ पर मिल रही है, उसी का आप आवाज सुन रहे हैं।
तो फिर कहते हैं कि आप क्या करो, प्रार्थना करो। तो इस तरह जाते जाते वे गंगा जी के दक्षिण तट पर पहुंच जाते हैं। और वहां पे एकदम घनघोर एक वन था। और राम जी उस वन को देखकर कहते हैं कि ये कौन सा वन है, इसको देखकर साधारण व्यक्ति का हृदय भयभीत हो जाएगा। ठीक है। तो बोला इस वन की इतिहास बताओ। तब ये कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि यहाँ पर जब इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया था, तब देवताओं ने क्या किया था, इस स्थान पर लाके उनका स्नान करवाया। वृत्रासुर ब्राह्मण थे, तो देवताओं ने वृत्रासुर को यहाँ पर, इंद्र को लाकर उनको यहाँ पे स्नान किया था। और वो जो जल था, जो दूषित जल था, उस जल को इस स्थान पे रखा था। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए थे और इस स्थान को उन्होंने कहा था कि ये एक विशेष राज्य यहाँ पर उपस्थित होगा, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। तो यहाँ पर दो विशेष राज्य आए जिनका नाम था मलद और कारुष्य। ठीक है, ये दो राज्य यहाँ पर स्थापित हुए, बहुत समृद्ध राज्य हुए। ठीक है, लेकिन बाद में ताटका नाम की एक राक्षसी यहाँ पर आने लगी। ताटका उनकी पति ये सुंद, सुंद की पत्नी थी। ठीक है, सुंद की पत्नी ताटका थी, और सुंद जो थे वे मारीच, उनके पुत्र का नाम था मारीच। ठीक है, जो मारीच और सुबाहु थे, ये सुंद और ताटका के पुत्र थे जिनको ये मारने जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से वे ताटका जो है ये इनका इस स्थान पर वह मलद और कारुष, इस स्थान पर उन्होंने बहुत अत्याचार किया, बहुत विपत आपदा करने लगी। तो फिर क्या किए, वहां के जितने भी लोग थे वे सब छोड़कर भाग गए। तो ये वो स्थान है। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि ये स्थान पे ताटका रहती है, मैं चाहता हूं कि आपको आज ताटका का वध करना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये ताटका को इतनी शक्ति कहाँ से आई, राम जी प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से। ठीक है, तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि एक यक्ष थे जिनका नाम था सुकेतु। ठीक है, उन्होंने बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और उन्होंने एक पुत्र मांगा। तो पुत्र देने के बजाय ब्रह्मा जी ने उनको पुत्री दिया जिनका नाम था ताटका। ठीक है, और उनका विवाह हुआ सुंद से, जो कि जाम्ब के पुत्र थे। ठीक है, तो एक बार सुंद को अगस्त्य ऋषि ने किसी कारण से उनको शाप दिया मृत्यु दंड का। तो फिर जब उनकी हत्या हो गई, तो ताटका और उनके पुत्र मारीच ने वो क्या किए, उनके पास दौड़े अगस्त ऋषि को उनको खाने के लिए। और तब अगस्त ऋषि ने उनको शाप दिया कि जाओ, तुम मनुष्य को खाने वाले राक्षस बन जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको ये ताटका, ये विशाल राक्षसी, ये मनुष्य को खाने वाली राक्षसी बनी। ठीक है, और यहाँ पे विश्वामित्र मुनि राम को कहते हैं, देखो वापस से यही आता है, पहला जो असुर है, जो राम जिनको मारने वाले हैं, वो कौन है, ताटका। कौन है, स्त्री। तो विश्वामित्र मुनि कह रहे, देखो आप स्वभाव से आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, लेकिन ये स्त्री जो है, भगवान को कह रहे हैं, आप है गुरु, लेकिन बोल रहे हैं कि ज्यादा करुणा मत दिखाना, दोष से भरी हुई है, बहुत ही दुष्ट है। तो स्त्री होने के कारण करुणा मत दिखाना, आप इनका वध अवश्य करना। ठीक है, तो राम जी ने क्या किया, उनके आज्ञा पालन करते हुए अपने बाण को केवल उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो डोर है उसको जोर से खींचा, और बहुत अद्भुत एक जोरदार क्या हुआ, आवाज आई। ठीक है, तो ताटका तुरंत समझ गई, विस्मित हो गई कि इतना भयंकर आवाज कहाँ से आया, और क्रोधित हो गई और सामने आई। तो जब राम जी ने ताटका को देखा, तब लक्ष्मण को कह रहे हैं कि देखो इतनी विशाल राक्षसी है ये। ठीक है, इसको देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा। और फिर कहा कि ये स्त्री है, मैं इनको मारूंगा नहीं, इसके दोनों हाथ काटूंगा, इसके हाथ पैर काट दूंगा, कान नाक काट दूंगा और छोड़ दूंगा, इसे दंड नहीं दूंगा। ठीक है, और एकाएक ताटका ने क्या किया, तीव्र गति से आगे आने लगी, और विशाल एक आंधी उत्पन्न हुआ और पत्थरों का वर्षा होने लगा। ठीक है, तो तुरंत राम जी ने क्या किया, अपने बाणों के द्वारा सारे पत्थर को नष्ट कर दिए। ठीक है, और राम जी ने उनके दोनों हाथों को काट दिया, और लक्ष्मण जी ने उनके कान को काट दिया, और नाक का अग्रभाग भी काट दिया। ये पहले ही काट चुके थे लक्ष्मण, शूर्पणखा आगे दूसरी बात थी। ठीक है, तो ताटका की भी उन्होंने काट दिया।
लेकिन युद्ध करते करते क्या हो रहा था, संध्या का समय हो रहा था। विश्वामित्र मुनि बोले अरे अपना करुणा छोड़ो, मारो, नहीं तो ये और शक्तिशाली हो जाएगी रात्रि के समय, इसको मारो। तब क्या हुआ, राम जी जब इस प्रकार से सुने, तब उन्होंने क्या किया, तीर जो है ताटका के हृदय पे केंद्रित किया, और वो तीर लगते ही ताटका का वध हो गया। जैसे ही ताटका का वध हो गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुंदर अप्सराएं गंधर्व नृत्य करने लगे। और इस प्रकार से वह दिन समाप्त हुआ। और देवता और उस दिन देवता वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि के पास आए और बोले देखो राम जी को आगे बहुत सेवा करनी है, आप क्या करो, इनको श्रेष्ठ जितने भी अस्त्र है वो प्रदान करो। तो अगले दिन वे वहीं पर रुके, और उस दिन उस रात्रि को वे वहीं पे रुके, और अगले दिन विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, उनको जितने भी अस्त्र के ज्ञान है सब उनको क्या किया, प्रदान किया। ठीक है। और वो इसके पश्चात वे अपनी यात्रा प्रारंभ रखे। उसके पश्चात वे विश्वामित्र मुनि चलते चलते अपने आश्रम में पहुंचे। ठीक है, जिनको सिद्ध आश्रम कहते हैं। तो वहां पे पहुंचे, विश्राम करने लगे। राम जी ने पुनः पूछा, ये सिद्ध आश्रम का इतिहास बताओ। तो विश्वामित्र मुनि कहे कि ये सिद्ध आश्रम, पूर्व में यहाँ पे भगवान वामन देव रहते थे, कई वर्षों तक, कई कल्पों तक रहते थे। तो एक बार जब सभी असुरों ने सारा राज्य ले लिया था, पूरा तीनों जग को जीत लिया था, तब सारे देवता आए थे वामन देव के पास बोलने के लिए, आप तीन पग में इससे वाली से क्या करो, बलि महाराज से अपना सारा राज्य मांग लो। ठीक है। तो जब इस प्रकार से अनुरोध कर रहे थे, तभी वहां पे कश्यप जी आए, वो प्रार्थना किया कि भगवान आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लो। और उस समय भगवान उन पर कृपा करते हुए कश्यप और अदिति के पुत्र रूप में आए, और फिर तीन पग में उन्होंने ये पूरा संसार लिया, वो वर्णन है। तो ये जो स्थान है, इसी स्थान पे हुआ था, उसे सिद्धाश्रम कहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि अगले दिन ही अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करना है, काम करना है। तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, राम और लक्ष्मण तुरंत तैयार हो गए, यज्ञ होने लगा। तो 6 दिन 6 रात बीत गए, अब सोमरस उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, लेकिन एकाएक जो अग्नि था वो प्रज्वलित हो उठी, यानी कोई राक्षस आ रहा है। राम लक्ष्मण तैयार हो गए, और वहां पे एकाएक मारीच और सुबाहु और उनके कई सारे शिष्य, कई सारे अनुयायी वहां पर पहुंचे। और फिर क्या किए, अब कई बार वर्णन आता है कि रक्त का, मल का, मांस का, पेवर का वर्षा करते थे ये राक्षस लोग। सोचो इसका, पत्थरों का, पहाड़ों का, ये सब गंदी से गंदी चीजों की वर्षा करवाते थे। ये माया, ये करवाते थे दूषित करने के लिए स्थान। देखिए राम जी और लक्ष्मण जी पूरा एक क्षेत्र को बांध के रखे थे। और फिर राम जी ने लक्ष्मण को कहा, मैं इनको मारीच को मारूंगा नहीं, इनका आगे भी काम आएगा। तो ये मारीच आगे काम आता है, वो जो माता सीता को भ्रमित करने के लिए जो हिरण बनता है ना। तो फिर राम जी ने क्या किया, पहला बाण मारा मारीच को, वो 100 योजन जाके समुद्र में गिरा। ठीक है। दूसरा बाण मारा सुबाहु को, उसी जगह पे मर गए। तीसरा बाण मारा, सारे राक्षस जो थे वो भाग गए, 3 बाण, काम खत्म। ठीक है। दशरथ महाराज इतना चिंता कर रहे थे कि अरे कैसे जीतेंगे, कैसे युद्ध होगा, क्या होगा। राम जी 3 बाण का काम था उनका। तो जैसे ये हुआ, सब प्रसन्न हो गए, वहां पे सिद्धाश्रम के सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग राम की जय जयकार करने लगे। राम जी ने कहा देखो, ये राक्षस आपको परेशान कर रहे थे, इनका काम तो खत्म किया, और कोई सेवा है मेरे लिए। तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, और विश्वामित्र मुनि का अनुग्रह से उन्होंने कहा देखो हम लोग अभी जा रहे हैं मिथिला, जनक महाराज के यहाँ पे, वहां पे एक बहुत सुंदर यज्ञ होने वाला है। इसका ये धनुर यज्ञ होने वाला है, और ये धनुष को, ये नहीं है, विशाल बहुत विशेष धनुष है ये। शिव जी ने देवताओं को दिया था, देवताओं के द्वारा ये देवरात के पास आया था जो मिथिला के राजा थे, और इस तब से यह मिथिला में है, और इसकी विशेष पूजा होती है, आराधना होती है, वह यज्ञ है। आप सब, हम लोग उस यज्ञ में जा रहे हैं, आप सब लोग, आप भी हमारे साथ उस यज्ञ में आइए। राम और लक्ष्मण तैयार हो गए। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, उस यज्ञ में जा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग उस यज्ञ, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। अब राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि और सारे लोग क्या है, उस यज्ञ की ओर प्रारंभ किए, चलने को तैयार हो गए। अब चलते चलते वे सोन रिवर के तट पर पहुंचे। ठीक है। सोन रिवर पे तट के पहुंचने के पश्चात वही रात्रि बिताई। फिर एज यूजुअल राम जी ने
विश्वामित्र मुनि को कहा इस जगह का इतिहास बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक ऋषि थे जिनका नाम था कुश, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है, तो कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए जिन्होंने 4 बड़े बड़े शहर इस स्थान पर बसाए थे। तो उनका एक पुत्र था कुशनाभ, जिनकी 100 पुत्रियां थी। ठीक है, और ये उन्होंने घृतची घृतची नामक अप्सरा से उनको ये प्राप्त हुए थे, और सारी पुत्रियां बड़े सुसभ्य, बड़े सुंदर थे। तो ये 100 पुत्रियां एक बार उसी क्षेत्र में गमन करती थी, खेलती थी। तो एक बार वायु वहां से जब जा रहे थे तो इस सारी पुत्रियों को देखकर आकर्षित हो गए। ठीक है, अब देखो, एक होता है सहन शक्ति, कितना श्रेष्ठ होता है, भगवान के ऊपर आश्रय कितना श्रेष्ठ होता है। तो वायुदेव ने सारी पुत्रियों को कहा कि आप सब मेरी पत्नियां बन जाओ, मैं तुम्हें दिव्य सौंदर्य प्रदान करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने, अब देखो ये ब्राह्मण के परिवार से थे, ऋषि थे, ऋषि के परिवार से थे। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से उद्दंडता हमारे साथ मत करो, हम वही वर चुनेंगे जो हमारे पिताश्री चुनेंगे। वैसे हम आपको शाप दे सकते हैं, हमारे इतना अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन हम देंगे नहीं। अपनी जो शक्ति है उसका, उसको नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वायु को जब इस प्रकार से बोले तो बड़ा क्रोध आ गया। देखो बोलते हैं ना आजकल आजकल भी यही होता है, लड़की ने ना बोल दिया अटैक करो इसको, इसको ये कर दो, तो वायु दे। अब देखो ये सब लीलाएं हैं, ये सब भगवान की इच्छा से होती है, हम उसमें उसमें इतना नहीं, लेकिन तत्व देखो, जब भी हम लीलाएं सुनती है ना, विशेष रूप से रामायण महाभारत की बहुत सारी लीलाएं, ये बहुत ना रिलेट, मतलब हम हमें इस संसार में जो होता है उस प्रकार से होगा। लेकिन ना कई बार हम जब ऐसी लीला सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा पोजीशन क्या है और वे लोग कौन है। ये सब बड़े बड़े जो, अब इंद्र हैं, वायु देव हैं, पवन देव हैं, ये भगवान है, ये सब देवता है। हमें सीख लेना है, अपना ओपिनियन नहीं बनाना है, क्योंकि हम तो बहुत गए गुजरे हैं। वो जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से कुछ लीला हेतु होता है। जैसे अर्जुन भ्रमित हुए, भगवान की इच्छा से भ्रमित हुए। उसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े देवता है, ये सब भगवान के भक्त भी है, संसार को भी चलाना है। तो इनके द्वारा जो गलतियां होती है उससे हमें सीख लेना है। हमको उनके ऊपर टिप्पणी या फिर अपना ये नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, वो हमें एक ध्यान रखना होता है। तो वायुदेव को क्रोध आ गया, उन्होंने क्या किया, उनके शरीर में प्रवेश किया। वायु है, उनके शरीर को विकृत कर दिया, सब लोग अलग अलग तरह से टेढ़े हो गए। अब फिर भी उन्होंने शाप नहीं दिया। देखो इसको महानता कहते हैं, इतना उन्होंने कर दिया। वे रोते रोते घर पे आई, अपने पिता को कहा, कुशनाभ को, लेकिन क्या कहा, हमने शाप नहीं दिया। कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए कि आपके सहन शक्ति से। ठीक है, तो अब कुशनाभ सोचने लगे कि भाई इनका शरीर वापस कैसे लाया जाए। तब वो चिंतन कर रहे थे कि एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था चुली। ठीक है, उन्होंने पूर्व में बहुत तपस्याएं की थी। तो उनको एक गंधर्व स्त्री थी जिन्होंने उस चूली ब्रह्मचारी की बहुत सेवा की थी। ठीक है, तो अब ब्रह्मचारी है, फिर भी वो सेवा कर रही थी। तो उन्होंने कहा, सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन बिना संबंध के। ठीक है, मेरी जो पवित्रता है वो नष्ट ना हो, जो खत्म ना हो। तो फिर चूली ने अपने मन से एक पुत्र उत्पन्न किया। ठीक है, और वह पुत्र का नाम हुआ ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ब्रह्मदत्त, तो कुश ने अपने 100 पुत्रियों को वो ब्रह्मदत्त के पास लेकर गए और उनसे विवाह करवाया। तो ब्रह्मदत्त ने ये सारे, ये अब बहुत बड़े थे, उन चूली ऋषि के मन से उन्होंने जन्म लिया था। इतने श्रेष्ठ शक्ति थी। जब विवाह हुआ, जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उन पुत्रियों को स्पर्श किया, सभी के जो शरीर में विकृति थी, वो सब खत्म हो गए, सौंदर्य उनको तुरंत प्राप्त हो गया। ये देखो भगवान की कृपा से, जैसे ही भगवान उपजा को, इतने अलग अलग तरह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, केवल स्पर्श करते हुए उसे अत्यंत सुंदर बना दिया। तो भगवान की कृपा है, तो ये भौतिक इस संसार में कोई भी ऐश्वर्य असंभव नहीं है। ठीक है, तो तो ये जो थे कुशनाभ, इनके पुत्रियां थी लेकिन इनको पुत्र नहीं था। तो इन्होंने एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ से कौन जन्मा, गाधी। ठीक है, और गाधी ऋषि के पुत्र कौन हुए, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र मुनि कहे कि मैं गाधी का पुत्र हूँ, विश्वामित्र। ठीक है, तो अगले सुबह वे सब
जाने लगे और अंत में वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। और गंगा नदी पे तट के पहुंचने के पश्चात एज यूजुअल अगले रात्रि के दिन राम जी ने क्या कहा, मुझे गंगा जी का इतिहास बता। अब लगभग बहुत विशाल सेक्शन है बालकांड में गंगा जी के इतिहास के बारे में। ठीक है, हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और समाप्त करेंगे। राम जी जब प्रश्न पूछे गंगा जी का इतिहास बनाओ, तो विश्वामित्र मुनि कहने लगे, हिमालय के जो स्वामी है हिमवान, उनकी पत्नी का नाम मेनु है। ठीक है, जो कि मेरु की पुत्री है। उनकी दो पुत्रियां थी, गंगा और उमा। ठीक है, तो उमा का विवाह किससे करवाया गया? ब्रह्मा जी के बोलने पर वो विवाह किससे हुआ? उमा का विवाह हुआ। बहुत सुंदर लीला है, इसमें वर्णन आता है, रामचरितमानस में ये लीला बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। ठीक है, उनका विवाह हुआ शिव जी से। ठीक है, और गंगा जी, ठीक है, गंगा जी का विवाह, गंगा जी सारे ब्रह्मा जी के अनुरोध पर गंगा जी को देवताओं को दान किया गया। ठीक है, ताकि वो कल्याण कर सके। ठीक है, अब वर्णन आता है शिव जी और उमा, पार्वती, ठीक है, वे दोनों एकत्रित हुए और कई समय तक, बहुत समय तक वे दोनों एकत्रित थे, लेकिन पुत्र जन्म नहीं था। वीर्य जो था वह शिव जी के हृदय से निकल चुका था, लेकिन इस इतना समय हो गया था कि वीर्य में अत्यंत शक्ति आ गई थी। तो अब ये क्या था कि इनका देवताएं भयभीत हो गए। तो फिर वो क्या किए, वे शिव जी के पास जाके अनुरोध किए कि कृपया करके आप अब शांत हो जाइए। ठीक है, और आप, क्योंकि इस वीर्य को कोई धारण नहीं कर पाएगा। तो शिव जी ने फिर क्या किया, शांत हो गए। उन्होंने जो मिलन था वो बंद किया। लेकिन पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया, कि ऐसे समय पे आके इन्होंने डिस्टर्ब किया। तो उन्होंने क्या किया, सारे देवताओं को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी तुम्हें पत्नियों को क्या होगा, पुत्र नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने सारे देवताओं को शाप दिया कि तुम्हारी पत्नियों को क्या होगा, तुम्हें पुत्र नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रकार से उन्होंने उनको शाप दे दिया। तो अब इनका वीर्य, शिव जी का वीर्य कौन धारण करेगा? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सब देवताओं ने कहा ठीक है, और पृथ्वी जो है वो वीर्य धारण कर सकती है, शिव जी का वीर्य जो है पृथ्वी को प्रदान करो। जब पृथ्वी को प्रदान किया गया तो पृथ्वी, इतना शक्ति था उस वीर्य में कि उसे लगा कि अब ये पृथ्वी फट जाएगी। तो फिर वो बड़ी दुखी हो गई। तो फिर अग्नि और वायु, देवताओं ने क्या किया, अग्नि और वायु के द्वारा क्या किया, इसको वापस धारण करो। तो जैसे ही अग्नि और वायु ने स्पर्श किया, ठीक है, तो बहुत सारा जो, जैसे ही स्पर्श हुआ उस वीर्य से, तो बड़े सफेद पर्वत बड़े बड़े आ गए, और अलग अलग रीड्स, मतलब एक प्रकार से वृक्ष, कठोर वृक्ष वहां पर उत्पन्न हो गए। ठीक है, अब अग्नि ने वह वीर्य को धारण किया हुआ था। ठीक है, फिर जब राक्षसों, अब बाकी कुछ कुछ वीर्य को अग्नि ने धारण कर लिया, और कुछ ये पर्वत और सफेद पर्वत और ये सब बन गए, वो वृक्ष बन गए। अब ये वीर्य जब राक्षस बहुत शक्तिशाली हुए और आक्रमण करने लगे, तो फिर सब लोगों ने कहा कि हमें सेनापति चाहिए। तो बोले सेनापति तो आएगा कहाँ से, अब सारे ब्रह्म ब्रह्म देवताओं को तो पुत्र होगा नहीं, अब बाकी लोग आए कहाँ से? तो फिर बोले ठीक है, ये वीर्य जो है शिव जी का, ये क्या करो, माता गंगा को प्रदान करो। ठीक है, उनके द्वारा ये पुत्र होगा। तो अग्नि ने वह वीर्य माता गंगा को प्रदान किया, लेकिन माता गंगा स्वीकार मान गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, वह उसको धारण नहीं कर पा रही थी। तो अग्नि और देवताओं ने कहा आप क्या करो, इसको हिमालय में जाके छोड़ दीजिए। ठीक है, और जब वो माता गंगा ने वह छोड़ा हिमालय में जाके, ठीक है, तो वहां पर हिमालय में फिर सोने के और फिर चांदी के बड़े बड़े खान उत्पन्न हो गए, और दूर दूर तक लोहे के और तांबे के खान उत्पन्न हो गए। लेकिन उस समय जब छोड़ा, तब एक पुत्र उस वहां पर जन्म लिया। ठीक है, तो इसलिए उस पुत्र का नाम था स्कंद, यानी जो गिरा, जो बहा। तो ये गंगा जी से द्वारा बहा, तो इसलिए उसका नाम था स्कंद। तो देवताओं ने क्या किया, कृतिका, ऐसे 6 देवियों को बुलाया उनकी सेवा करने के लिए, कि आप इनके इस पुत्र की सेवा करो, क्योंकि ये शिव जी के पुत्र है। कृतिका इनकी सेवा करी। तो ये जब
ये पुत्र की सेवा करने लगे कृतिका, और ये छह थी, तो ये बच्चा जो था, छह माताएं थी, उन्होंने क्या किया, दूध पीने के लिए छह मुख धारण कर लिया। ठीक है, तो इसलिए इस पुत्र का नाम पड़ा, क्योंकि कृतिका उनकी जो थी माता थी, उनका नाम पड़ा कार्तिकेय, जो कि शिव जी के पुत्र है, जो कि देवताओं के सेनापति है, और इतने शक्तिशाली है, भगवान शिव जी के पुत्र है, और इतने शक्तिशाली कि एक ही दिन के जब वो थे, उन्होंने बहुत सारे असुरों को परास्त किया और ये किया। तो ये सुंदर लीला है। अब इसके आगे विश्वामित्र मुनि वर्णन बताते हैं, किस प्रकार से गंगा देवी इस धरती पे आई भगीरथ के तपस्या और प्रार्थना से, वो हम आगे चर्चा करेंगे। हम इस पॉइंट पे अपना बालकांड का प्रथम भाग समाप्त करेंगे। देखो, ये सब लीलाएं हैं, हर एक लीला हमें कुछ सिखा सकती है। हम इस समय केवल लीलाओं के फ्लो को चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक लीला पे बैठ के चिंतन कर सकते हैं। हम एक एक लीला के ऊपर बैठ के हम ये कर सकते हैं कि कैसे ये हम इस समझ सकते हैं। ठीक है, एक एक विशेष गुण है इस लीला का, रामायण का और महाभारत का, जैसे हमने चर्चा किया कि ये चीजें ना हमें बहुत प्रैक्टिकल लगती है, और बहुत हमें अपने जीवन से हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जब एक एक सुंदर लीला के माध्यम से या फिर एक स्टोरी के माध्यम से कोई चीज बताई जाती है, तो अधिक स्मरण होता है। वही हमें समझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये सब लीलाओं का सुनने का एक ही उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा भक्ति बढ़े, हमारा समर्पण बढ़े। तो इस भाव से हम आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। बालकांड के प्रथम भाग में विशेष रूप से राम जी के सौंदर्य के बारे में, राम जी के वीर्यता के बारे में, किस प्रकार उन्हें शक्ति प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, विश्वामित्र मुनि किस प्रकार से राम जी राम जी उनकी सेवा ले रहे हैं, उनको गुरु बनाकर चल रहे हैं, उनको समर्पित हो रहे हैं। विश्वामित्र मुनि का किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है। कई आचार्य कहते हैं बालकांड यानी विश्वामित्र मुनि के भक्ति की वृद्धि, उनकी मानसिकता की वृद्धि को बालकांड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बालकांड में भगवान का जो वर्णन है वो तो बहुत छोटा है, और कुछ ही श्लोकों में भगवान बड़े हो जाते हैं, बहुत अधिक नहीं बताया गया, वो तो तुरंत बड़े हो गए। लेकिन विश्वामित्र मुनि किस प्रकार से उनकी वृद्धि होती है भक्ति में, उनकी चेतना में, उनकी मानसिकता में, उसको बालकांड का वर्णन किया गया है। तो ये प्रथम भाग हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा करिए, अ, थोड़ा सा हमारा लेट हो गया, लेकिन अभी रामायण है तो थोड़ा सा ये होगा। हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी चर्चा करेंगे, बालकांड समाप्त करेंगे। और कल सुबह भी मेरा ही लेक्चर है, देखते हैं अगर हम उसमें ये लें, या तो फिर हम कल क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, देखो ये इसकी कोई अंत नहीं है, रामायण बहुत विशाल है, लेकिन इसमें किसी को कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड या कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप लोग को कुछ तो समझा होगा, मैं तो लीला बताते गया, मुझे पता नहीं इसको कितना समझा, मैं तो बोल दिया। यस, किसी को कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो हाँ, कई बार ना हम लोग क्या होता है, कई बार हर हर चीज से बहुत सारी शिक्षाएं को खींचने का प्रयास करते हैं। इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से क्या मिलेगा। कभी कभी ना बस भगवान की लीला चर्चा करना, ज्यादा सोचने का नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो चर्चा करनी चाहिए। वो लीला ऐसी होती है कि बस लीला सुनने से हमारा शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो कई बार ये भी तरीका से है, और विशेष रूप से जब इस प्रकार से रामायण और ऐसा कोई है, तो जहां तक हो सके हम भगवान की लीलाओं को, तो ये दो तरीके का होता है। एक बार सिर्फ लीला चर्चा करते जाओ, और किसी समय पे केवल एक लीला के ऊपर मंथन करो। ये दोनों तरीका है हमारा कथा सुनने का। ठीक है, तो हम उसको कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सो डुल मुन माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। विशेष रूप से देखो, रामायण हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, हम गीता भागवत अधिक ये करते हैं। रामायण को दक्षिण क्षेत्र में
रामायण की विशेष चर्चा की जाती है, और नॉर्थ में भी रामायण का विशेष ये होता है। हम थोड़े कंपैरेटिवली हम लोग थोड़े अच्छे हैं, भागवत हमारा मुख्य जो ग्रंथ है भागवत है, श्रीमद् भागवत है। तो रामायण के समय राम नवमी के समय कुछ एक महीना आधा महीना हम राम जी की विशेष कथा चर्चा करते हैं और बीच बीच में करते हैं, लेकिन हमारा इतना एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जितना हमारा क्षमता है हम भगवान की लीलाओं का चर्चा कर सकते हैं, जय जयकार कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हरे हैं। कृष्ण यस प्रभु गुरुजी जी। माता जी, आप हरे प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो रामायण के जो पुष्प आपकी आपके मुख के द्वारा जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो पुष्प हमारे कान पे आ रहे हैं, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हम क्या ही प्रश्न प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी। हमारे पास प्रश्न पूछने के लिए अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही एक बाल है, खुद ही एक बालक है। क्योंकि ये प्रश्न प्रश्न तभी पूछ सकते हैं जैसे सुन सुन के, आप आपके द्वारा सुन सुन के हम श्रवण कर करके, तभी जाके हमारे पास कुछ क्षमता होगी प्रश्न पूछने के लिए। तब तक तो हम सुनते ही रहेंगे। और जैसे ठीक कि हो यस, जाएगा। आपने पूछा था कि प्रभु जी ये कुछ कुछ है, तो हर एक जगह पे, जैसे कि रामचंद्र ने अपनी गुरु जी को पूछ रहे थे हर एक जगह पे स्थान पे बैठ के कि इस जगह का इतिहास बताइए, उस जगह का इतिहास बताइए। हाँ, सच में हमें भी वैसे ही इतिहास पूरी चाहिए प्रभु जी। वही हमें श्रवण करने की बहुत उत्सुकता है। हम आतुर है उसको सुनने के लिए। ये तो आज हम सुनते रह गए और सुनते रहे से, टाइम के हिसाब से नहीं तो हम और भी बोलते प्रभु, जब बोलते जाइए हम सुनते जाएंगे। टाइम की गतिविधियों के कारण हम ऐसे बोल भी नहीं पा रहे, इसीलिए अभी तो कुछ नहीं पूछ रहे प्रभु जी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुई। और आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इतने सारे पेशेंस के साथ इतने लॉन्ग टाइम हमने सुनाया। फिर भी हमें लगा कुछ नहीं हो पाया, अभी तक बहुत ही आनंद आ रहा ये था। पार्ट और बालकांड पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 बचा जी, है। ये बिल्कुल बालकांड के मध्य में मैंने बंद किया है। हर एक पार्ट में ऐसा लग रहा है प्रभु जी और कुछ बोले, और एक एक चीजें मैं नोट करने बैठी तो ऐसा लग रहा है छूट रहा है। कुछ कुछ ऐसे, जैसे कि ये देखिए, मुझे मैं किताब लेके बैठी हूँ, लेकिन लिखने के लिए जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है छूट रहा है। कुछ ऐसे पंक्तियां लिख रही हूँ तो जब हम छूट रहा है। लीलाओं को फ्लो में करते हैं जी ना तो हम लिख नहीं पाते, वो सब सुनते रहना चाहिए। जी जी। कभी कभी सिर्फ तो सुनना एक चाहिए। बार से नहीं होता है प्रभु जी, बार बार सुनने से वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन धन्यवाद प्रभु जी, अपने ये श्रवण कराने के, हम श्रवण करें आपके द्वारा। थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी, कृष्णा कोटि हरे कोटि हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस संध्या पाटिल माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे अच्छा, कल कृष्ण प्रभु सुबह जी। मैं बच्चों का भी ये चालू कर रहा हूँ। हाँ। तो हमारा 30 मार्च है, मैं वापस ग्रुप पे डालता हूँ, बच्चों का सेशन चालू होगा। ग्रुप्स तो मिल गए हैं वैसे। तो हम देखते हैं, हम बताएंगे। बच्चों का सेशन भी कल से चालू करना है। श्लोका रिसाइटेशन सेशन कल सुबह भी मेरा ही सेशन होगा। मैं वापस से 2 घंटे का क्लास नहीं दूंगा, कल छोटा क्लास देके क्वेश्चन आंसर्स ही करूंगा। ओके, क्योंकि मेरा कल सारे बच्चों का भी सेशन शायद मैं ही लूंगा। श्लोका रिसाइटेशन सेशन मैं ही लूंगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं कल छोटा ही क्लास लूंगा सुबह। और बालकांड का सेकेंड पार्ट हो सके तो मैं कल शाम को लेके एटलीस्ट बालकांड खत्म करूंगा। और आगे के कांड जितना हो सके उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। और मैं सारे सॉरी थोड़ा लेट हो गया बात करने में। बट बहुत सारे अभी हमारे फेब्रुअरी बैच के लोग भी ज्वाइन होंगे, जिन्होंने अभी अभी गीता सार खत्म किया है, कंप्लीट किया है। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ वैष्णव संघा ग्रुप में। वैष्णव संघा ग्रुप 6 हमारा रेडी हो गया है। और मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से उस बैच के जितने भी लोग हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अजीत मुकुंद दास है। इस पूरे जो गीता सार है उसका मैं सेवक हूँ। तो किसी प्रकार का कोई हेल्प किसी को चाहिए तो मैं वो करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। यस संध्या पाटिल माता जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। बहुत ही अच्छा लगा, आज की कथा बहुत ही सुंदर थी एकदम। रामायण तो बचपन से ऐसे बुक पे स्टोरी बुक्स पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जो इतना डिटेल में आपने अभी बताया तो वो सुन के थोड़ा नया लगा कि ऐसे भी कुछ हुआ था राम के साथ। और उस टाइम पर मुझे वो आखिरी मिस हो गया, क्योंकि बच्चे बीच बीच में बात कर रहे थे, तो आपने जो स्कंद की जो आखिरी लास्ट के कार्तिकेय के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, वो इनका कैसे कार्तिकेय कार्तिकेय
हाँ, कार्तिक है। हाँ। माता गंगा ने जब वीर्य धारण किया शिव जी का, तो वो संभाल नहीं पा रही थी, तो वो हिमालय में जाके एक स्थान पर उन्होंने छोड़ा। जब ओके। उन्होंने वो हिमालय में जाके छोड़ी, तो फिर वहां से कार्तिकेय जन्म, वहां पे ओ। कार्तिकेय जन्म। और फिर देवताओं ने क्या किया, कृतिका देवियों को बुलाया, और फिर कृतिका नहीं, उनका नाम था, हाँ, कृतिकाएं। कृतिक। तो 6 देवियों को बुलाया, और फिर वे उस पुत्र की वो पालन पोषण करने के लिए तैयार हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। ओके। ओके। धन्यवाद प्रभु जी। और कल मैं मिलेंगे प्रभु जनरली जी। इतना लीला बोलता नहीं हूँ एक साथ में, छोटे छोटे लीलाओं को विशेष में बोलता हूँ, लेकिन क्या अभी रामनवमी, कभी हमारा रामायण खत्म ही नहीं होता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा लीलाएं बोलते रहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। धन्यवाद। क्वेश्चन ले सकते हैं। सचिव मौर्य जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और हम्म। काफी अच्छा लगा बाल कांड पार्ट 1 सुन के। इसके पहले हमने थोड़ा बहुत रामचरितमानस पढ़ा था या फिर टीवी सीरियल में देखा था, बट जो भी आपने बताया और जो भी आपने कथा सुनाया सबसे डिफरेंस था। काफी नई चीजें जानने को मिली। हम अभी पूरे फैमिली के साथ आपको देख रहे थे, सुन भी रहे थे। और पिछला संडे को हम गए भी थे, तो एक मेरी बच्ची जो है, हम लोग प्लान बनाने आपसे मेरी बच्ची ज्यादा एक्साइटेड थी, बट विक्रमगढ़ में किधर तो आप अभी से लास्ट लास्ट में थे, तो हम नहीं मिल पाए आपसे। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बच्चों का भी एक सेशन चालू होने वाला है, वो मतलब ये लैंग्वेज क्या रहेगा? मेरी बच्ची बोले कि मराठी इंग्लिश में रहेगा तो मुझे समझेगा नहीं। नहीं 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 नहीं, ये गीता थोड़ा सा साफ है, क्लियरिटी लेना। इंग्लिश मीडियम रहेगा बच्चों का, हम क्यों मराठी। ये इंग्लिश है बाबा, वो अलग तो, अच्छा। वो हमारा गांव का प्रचार अलग है, ये प्रचार अच्छा। टाउ हमारा विलेज प्रीचिंग अलग है, ठीक है। सो दिस विल बी इन ओके। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। हिंदी भी नहीं रहेगा बच्चों का, मैक्सिमम इंग्लिश है, थोड़ा बहुत हिंदी बोलेंगे, अदरवाइज वो सब इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। जी प्रभु जी। ओके। हरे बहुत, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद हरे जय। कृष्ण। जय।